अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अबरार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने ओप्स कंसेप्ट पढ़ लिया, ईमेल सेंड कर दिया। अब बारी आती है कि व्हाट इज मीन बाय एमवीसी स्ट्रक्चर। अगर किसी का ओप कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं आप लोगों को ये रेकमेंड करूंगा कि सबसे पहले जाके आप अपना ओप कंसेप्ट क्लियर करो, फिर एमवीसी पर आ जाओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हाट इज मीन बाय एमवीसी स्ट्रक्चर। एमवीसी हमारे पास एक पैटर्न है, यूज सेपरेट योर एप्लीकेशन इनटू 3 मैन लेयर्स। मतलब ये हम 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं आपका एप्लीकेशन। और इसमें क्या होता है, रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड होता है, आसानी से हम कोड करते हैं और बहुत इजी हो जाता है। किस तरह, नंबर फर्स्ट हम क्या बनाते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, फिर हम व्यू बनाते हैं और फिर कंट्रोलर बनाते हैं। व्यू हमारे पास क्या करता है, सिर्फ हम एक फाइल बनाते हैं, इसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, डेटाबेस ऑपरेशन होते हैं। वही व्यू हम किधर कॉल करते हैं, कंट्रोलर में कॉल करते हैं। और फिर जो हमारे पास व्यू है, जो यूजर यूआई है, जो यूजर इसके साथ इंटरेक्ट करता है, इसको हम व्यू कहते हैं। कंट्रोलर किसको हम कहते हैं, जो यूजर डिफाइन लॉजिक होता है कि यूजर जब रिक्वेस्ट करता है तो इसको क्या चीज दिखाना है, क्या चीज नहीं दिखाना है और कौन से टेबल से डेटा लेके आना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोलर कहते हैं। सही है। तो ये 3 मेन लेयर्स में हम डिवाइड करते हैं एप्लीकेशन को और इसको हम क्या कहते हैं, एमवीसी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। अब इसका गोल हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एमवीसी एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है। किस तरह बनाएंगे, इसमें index.php होगा, htaccess फाइल होगा, कंट्रोलर एक फाइल होगा, मॉडल एक फाइल होगा और व्यू एक फाइल होगा। मॉडल में हम क्या करेंगे, हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, कंट्रोलर को हम यूजर डिफाइन जो लॉजिक है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना वो डिफाइन करेंगे। और व्यूज में हम वो डिफाइन करेंगे कि यूजर को क्या दिखाना है। दैट इज कॉल्ड एमवीसी फ्रेमवर्क। सही है। अब फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरह होगा, हमारे पास एक फाइल फोल्डर होगा एमवीसी, इसमें कंट्रोलर, मॉडल और व्यू फोल्डर्स होंगे और इसी के अंदर कंट्रोलर.php, मॉडल.php एंड व्यू.php रेस्पेक्टिव फोल्डर्स में होंगे। ठीक है। और हमारे पास index.php फर्स्ट फाइल होगा जिसको हम हेड करेंगे और फिर जाके वो डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द लॉजिक हमारे पास डेटा लेके आएगा। ठीक है। और .htaccess हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास एक सर्वर का फाइल होता है। ये बताता है कि जो हमारे पास .php है हम इसको इस तरह नहीं दिखाएंगे, हम जस्ट इस तरह दिखाएंगे कि हमारे पास MVC, फिर हम क्या करेंगे /index. पहले हम क्या करते हैं, index.php लिखते हैं ना, अब हम सिर्फ इंडेक्स लिखेंगे और हमें वो पेज शो हो जाएगा जिसको हम एक्सेस करेंगे। ठीक है। और जो .php है उसको कौन नेग्लेक्ट करना है, कौन हमारे पास ये है .htaccess फाइल। ठीक है। और ये 3 लाइंस ऑफ कोड आप लोग अपने .htaccess में आप कोड कर ले, उसको उधर रख ले तो आपका काम हो जाएगा आप लोगों ने, और कुछ भी नहीं करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल कि हम एमवीसी स्ट्रक्चर किस तरह या एमवीसी फाइल स्ट्रक्चर हम किस तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इधर आना है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने किधर जाना है, ज़ैम्प में जाना है, ज़ैम्प में जाके htdocs में जाना है। htdocs में इधर आप लोगों ने एमवीसी एक फोल्डर बनाना है। एमवीसी फोल्डर बनाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इधर htaccess एक फाइल बनाना है और index.php बनाना है। ठीक है। किस तरह, और तीसरा जो फोल्डर है वो हम क्या बनाएंगे, कंट्रोलर बनाएंगे। ठीक है। और फिर हम मॉडल बनाएंगे, मॉडल के बाद ठीक है, हम इसके अंदर नहीं बाहर मॉडल। ठीक है। और मॉडल बनाने के बाद हम व्यूज भी बनाएंगे एक फोल्डर। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कंट्रोलर में जाके हम क्या करेंगे, कंट्रोलर.php एक फाइल बनाएंगे। ठीक है। फाइल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, .php। ठीक है। इसमें हम क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले PHP स्टार्ट करेंगे और PHP स्क्रिप्ट को बंद करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर फर्स्ट हम इधर एक डेट डिफॉल्ट सेट कर लेंगे। ठीक है। डेट अंडरस्कोर डिफॉल्ट टाइम जोन सेट करेंगे। सही है। क्यों सेट करेंगे, क्योंकि सर्वर का अलग टाइम होता है, जिधर आप लोग काम कर रहे हो वो अलग टाइम होता है। तो मेरा पाकिस्तान है तो मैं कराची इधर लिख लूंगा, जिधर से भी आप लोग देख रहे हैं आप लोग इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैंने रिक्वायर वंस करना है। रिक्वायर्स वन किसको करूंगा, रिक्वायर वंस में करूंगा मॉडल को। ठीक है। मॉडल को, और मॉडल में मैं मॉडल.php इसको रिक्वायर करूंगा। अब मैंने इसको क्या करना है, इसको क्रिएट करना है। इस फाइल को किधर जाऊंगा, मैं मॉडल में जाऊंगा। और आप लोगों को पता है कि मॉडल में हम क्या करते हैं, हम डेटाबेस के साथ
इंटरेक्ट करते हैं, जब डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, इधर कनेक्शन बनाएंगे। किस तरह कनेक्शन बनाएंगे, अब ये देखिए, इधर देखो, अगर किसी को ओप कंसेप्ट का पता नहीं है तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया, मैंने क्या करना है, क्लास बनाना है। क्लास कौन सा, मॉडल क्लास बनाना है। मॉडल क्लास में मैं क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। क्या, कौन सा फंक्शन बनाऊंगा, मैं कंस्ट्रक्ट एक फंक्शन बनाऊंगा। कंस्ट्रक्ट फंक्शन बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, सॉरी, सबसे पहले मैं इधर एक प्रोटेक्टेड क्या है, एक हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर है, ठीक है। अगर किसी को इसको नहीं पता तो जाके आप लोग ओप कंसेप्ट में इसको चेकआउट कर सकते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर क्या है और किस तरह हम यूज करते हैं, ठीक है। मैंने क्या, नंबर फर्स्ट कनेक्शन मैंने करना है, एक वेरिएबल क्रिएट करना है और उसको मैंने नल रखना है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद मैंने सर्वर नेम हमारे पास क्या है, लोकल होस्ट है, ठीक है। लोकल होस्ट, फिर मेरे पास क्या है, यूजर नेम क्या है, यूजर नेम हमारे पास रूट है। अगर किसी को नहीं पता तो काइंडली जाके आप लोग क्या करें, आप लोग जो कोर PHP है वो चेकआउट करें, तो आप लोगों को सब चीज़ों का पता चल जाएगा, ठीक है। इधर मैंने पासवर्ड कनेक्ट करना है, ठीक है। पासवर्ड भी हमारे पास नल है। और डीबी मेन डेटाबेस डीबी नेम, ठीक है। डीबी नेम कौन सा है, हम इधर ये वाला जो कोड विद अबरार है, इस डेटाबेस को हम यूज करेंगे, थ्रू आउट द ऑपरेशन हम यूज करेंगे, ठीक है। इधर देखिए, ये देखिए, ये हमारे पास हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, हमने एक कंस्ट्रक्ट फंक्शन बना लिया। कंस्ट्रक्ट फंक्शन क्या है, अगर किसी को नहीं पता कान ली जाके आप कंस्ट्रक्ट वाली जो वीडियो है मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, सारा जितना भी ओप कंसेप्ट है आप लोग काइंडली एक दफा जरूर चेकआउट करें, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, इधर मैं ट्राई कैच एक ब्लॉक क्रिएट करूंगा, ट्राई कैच CA, और क्या करूंगा मैं, एक्सेप्शन और मैं इसका एक ऑब्जेक्ट भी बनाऊंगा, ठीक है। और इसमें मैं एक और चीज भी लगाऊंगा, MySQLi, ठीक है। MySQLi अंडरस्कोर क्या करना है, मैंने रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट मैंने क्यों करना है, क्योंकि जो MySQLi है, अगर किसी को इन चीज़ों का भी नहीं पता तो आप लोग MySQLi जो कोर कंसेप्ट है वो काइंडली जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इधर मैं बता देता हूँ, MySQLi इसमें जो एरर का कंसेप्ट है वो नहीं है, तो हम इधर हम स्ट्रिक्टली अप्लाई करते हैं, तो वो जितना भी एरर होगा हमारे पास एक्सेप्शन में आ जाएगा और हमें शो हो जाएगा, ठीक है। MySQLi क्या करना है, रिपोर्ट स्ट्रिक करना है, ठीक है। ये देखिए, तो इसका जितना भी हमारे पास क्या है, जितना भी एरर है वो एक्सेप्शन में आ जाएगा और हमें शो हो जाएगा। तो हमने इधर क्या करना है, दिस करना है। और दिस का भी किसी को नहीं पता तो काइंडली जाके आप लोग क्या करें, आप लोग को वो कंसेप्ट आप लोग जरूर चेकआउट करेंगे। ये देखिए, दिस हो गया। मैंने क्या करना है, न्यू करना है, MySQLi करना है, और SQLi में मैंने दिस कीवर्ड और किसको मैंने कॉल करना है, ये देखिए, मैंने सर्वर को कॉल करना है, फिर नेक्स्ट मैंने दिस, और फिर मैंने क्या करना है, मैंने यूज़र को कॉल करना है, नेक्स्ट मैंने दिस और किसको कॉल करना है, मैंने पासवर्ड को कॉल करना है, ठीक है। और लास्ट में दिस कीवर्ड के साथ में DB को कॉल करूंगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी DB, मेरा ये कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी इशू हो तो वो नीचे इस ब्लॉक में आ जाए और हमें शो करवा दे कि कनेक्शन इज क्या हो गया, फेड हो गया, ठीक है। और किसके साथ फेड हो गया, कंटिन्यूट करेंगे, जो हमारे पास मैसेज आएगा, किधर से मैसेज आएगा, एक्सेप्शन से मैसेज आएगा, ठीक है। ये और गेट मैसेज जो भी हमारे पास एरर होगा वो हमें शो करवा देगा, और इधर हम इसको ख़त्म करेंगे, एग्जीक्यूशन एग्जिट करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास कनेक्शन हो गया। किधर हमने कनेक्शन किया, मॉडल में हमने कनेक्शन किया है। अब इधर आते हैं, तो ये हमने रिक्वायर कर दिया था। अब सेशन को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर सेशन को भी किसी में कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली जाके सेशन का आप लोग चेक आउट कर सकते हैं वीडियो। अब हमने क्या करना है, इधर मैंने आप लोगों को क्या कह रहा हूँ कि इधर जितना भी है ये सारा ओप का कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो मैंने क्लास बनाना है, किसका, कंट्रोलर का क्लास बनाना है, ठीक है। और एक्सटेंड करना है, किसको एक्सटेंड करना है, मैंने मॉडल को एक्सटेंड करना है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो दोबारा मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि जाके आप लोग क्या करें, आप लोग जाके चेक आउट कर सकते हैं ओप का कंसेप्ट। तो इधर मैंने वही फंक्शन बनाना है, कौन सा, कंस्ट्रक्ट फंक्शन। कंस्ट्रक्ट फंक्शन में मैं क्या करूंगा, पेरेंट, जो हमारे पास मैंने ऊपर पेरेंट बनाया है इसका कंस्ट्रक्ट वाला
फंक्शन में कॉल करूंगा तो ये खुद ब खुद मेरे पास क्या हो जाएगा, कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। सही है। अब मैंने क्या करना है, मैंने करना है F, ठीक है, एज सेट करना है। क्या सेट करना है, हमारे पास जो ग्लोबल वेरिएबल है सर्वर, इसमें अगर हमारे पास क्या हो, पाथ M4 हो, ठीक है, अगर पाथ M4 हो तो क्या करो, इस कोड ब्लॉक के अंदर आ जाए, ठीक है। मैं आप लोग FLs भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं स्विच का क्या करूंगा, इधर यूज करूंगा और मैं यही करूंगा कि अगर सर्वर पाथ M4 है, ठीक है, तो क्या करें, स्विच वाले ब्लॉक कोड में आ जाए। और केसेस, मैं इधर केसेस लगाऊंगा। कौन कौन से केसेस लगाऊंगा, केस नंबर 1 में ये लगाऊंगा कि केस फर्स्ट में क्या लगाऊंगा कि अगर इंडेक्स है मेरे पास, ठीक है, अगर स्लैश इंडेक्स है तो आप इस कोड के अंदर आ जाए। इको करो, नंबर फर्स्ट में आप लोगों को दिखा दूं, ठीक है, कि दिस इज इंडेक्स पेज, ठीक है। आप लोगों के माइंड में ये आया होगा कि ये इंडेक्स किधर से आ रहा है, सबर करो, ये भी मैं दिखा देता हूं कि किधर से आ रहा है। दिस इज इंडेक्स पेज, ठीक है। अब इधर मैं क्या कर रहा हूं, ब्रेक टैग लगा लेता हूं, ठीक है, ब्रेक टैग, ठीक है। ये देखिए यहाँ इधर एग्जर्ट भी कर देता हूँ ताकि आगे ना जा सके। और मैंने इधर आना है और मैंने क्या करना है, MVC और इंडेक्स फाइल को मैंने क्या करना है, ये देखिए मेरे पास नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इधर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया। और जब तक आप OBJ मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करोगे तो OBJ और न्यू कर दें, और आपने किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। और आप लोगों को पता है जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होता है, कंस्ट्रक्ट फंक्शन कॉल होता है। ये देखिए मेरे पास दिस इज इंडेक्स पेज हो, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इधर आके मैंने प्री टैग लगाना है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए प्री टैग। और इधर मैं क्या करूंगा, प्रिंट R करूंगा। प्रिंट R में क्या करूंगा, इस सर्वर पाथ M4 को करूंगा प्रिंट, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये जो इंडेक्स है ये किधर से आ रहा है। ये देखिए, सब्र करें, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सिर्फ सर्वर को मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ पाथ को वो कर दिया है, प्रिंट R कर दिया है, मुझे तो दे दिया है उसने। लेकिन ये देखिए ये पूरा जितने भी उसके वैल्यूज है वो मेरे पास आ रहा है। ये देखिए पाथ M4, अगर ये मौजूद है ये वाला, ठीक है, केस में अगर इंडेक्स स्लैश इंडेक्स मौजूद है तो आप क्या करें, मुझे इस वाले कोड में ले जाए, ठीक है। अगर नहीं है तो दूसरा वाला केस में चले जाए, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब केस मैं डिफॉल्ट भी लगा लेता हूं। डिफॉल्ट केस में मैं ये कर दूंगा कि इको करो क्या, दिस इज डिफॉल्ट डिफॉल्ट, और इसको मैं बी ब्रेक कर दूंगा, BREAK ब्रेक कर दूंगा। और इधर मैं क्या करूंगा कि अगर हमारे पास इंडेक्स है तो क्या करो, इंक्लूड करो। किसको इंक्लूड करना है, मैंने इंक्लूड करना है व्यूज, VIEWS व्यूज में views.php को करना है, view.php को मैंने इधर इंक्लूड करना है। और मैंने जाके ये वाला जो व्यूज है ये वाला इधर मैं एक फाइल बनाऊंगा और इसमें मैं क्या करूंगा, HTML, आप लोगों को जिस तरह मैंने बताया था कि इसमें क्या करूंगा, HTML का टेम्पलेट हम क्रिएट करेंगे। दिस इज अ व्यू पेज कॉल्ड फ्रॉम द कंट्रोलर। ये देखिए, अब जाके मैंने इसको रिफ्रेश करना है। ये देखिए दिस इज अ व्यू पेज कॉल्ड फ्रॉम कंट्रोलर। सही है, समझ गए। ये देखिए ये हमने क्या कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल अगर लोग ये कह रहे हो कि ये कनेक्शन हुआ है या नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा गलत कर देता हूँ और इधर आके मैंने क्या करना है, ये देखिए कनेक्शन फेल्ड, अननोन डेटाबेस कोड विद अबरार। क्यों, मतलब इसी में कोई भी ऐसा डेटाबेस नहीं है जिधर आप लोग क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। तो सही है, ये भी हमारे पास क्या हो गया, कंफर्म हो गया है कि डेटाबेस क्या, जो हमारे पास मॉडल है वो क्या करता है, वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है। जो कंट्रोलर है ये इसमें यूजर डिप्लॉयड लॉजिक है कि किधर क्या चीज शो करवाना है, और व्यू जो कस्टमर को हम शो करवा रहे हैं या UI है वो कौन शो करवा रहा है, वो हमारे पास व्यू शो करवा रहा है। और इंडेक्स हमारे पास फर्स्ट हेड होता है, जिधर ये देखिए मैंने इसको ये इंक्लूड किया हुआ है, रिक्वायर किया हुआ है, तो ये जाके क्या करता है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वो शो करवा रहा है।
सही है, समझ गए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू। आज की इसी वीडियो में हम MVC एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिस तरह इसको हम CRUD ऑपरेशन भी कहते हैं CRUD ऑपरेशन भी कहते हैं, और हम लॉगिन भी होंगे ऑन रोल बेस। रोल बेस का मतलब ये है कि यूजर को यूजर डैशबोर्ड पर हम लॉगिन करेंगे और एडमिन को एडमिन वाला डैशबोर्ड पर लॉगिन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था, और ये CRUD हम, अगर आप लोगों ने हमारा जो कोर PHP का एक कोर्स है अगर वो देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि ये मैंने उधर से कॉपी पेस्ट किया है। अगर किसी को नहीं पता तो कोई इशू नहीं है, आप स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद ये हमने कोर PHP में क्रिएट किया था, और हम इसको आगे लेके जाएंगे। इधर हम एक चीज ऐड करेंगे। क्या चीज ऐड करेंगे, हम रोल ID ऐड करेंगे, रोल अंडरस्कोर ID, और इसको टिनी इंटीजर दे देंगे। सही हो गया। और इधर हम जो बाय डिफॉल्ट 0 हम अप्लाई कर देंगे, और इधर कमेंट में हम 0 को यूजर बता देंगे और 1 को हम एडमिन इधर कमेंट कर लेंगे, ताकि अगर कोई कल आ जाए और इन लोगों को पता चले कि 1 किस लिए यूज हुआ है और 0 किस लिए यूज हुआ है। तो इसको हम क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखें हमारे पास ये आ गया है। अगर स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखा दूं तो ये हमारे पास इधर आ गया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इधर आके हमने व्यूज में हमने रजिस्टर register.php एक पेज क्रिएट करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ login.php भी क्रिएट करना है, ठीक है। और हमने कंट्रोलर में जाना है, और कंट्रोलर में हमने क्या क्रिएट करना है, हमने क्रिएट करना है रजिस्टर वाला एक केस क्रिएट करना है। और इधर मैंने इको करना है। क्या इको करना है कि मेरे पास जो अभी क्रिएट किया है ये सही आ रहा है या नहीं। दिस इज रजिस्टर पेज, ठीक है। ये देखिए, अब मैंने क्या करना है, इधर जाके और मैंने इसको क्या करना है, ये देखिए हमने क्या करना है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि .php हम नेगलेक्ट करते हैं। और किधर हम नेगलेक्ट करते हैं, लास्ट वीडियो किसी ने नहीं देखा तो काइंडली जाके लास्ट वीडियो जरूर देखे। दिस इज हमारे पास क्या हो गया, register.php हो गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास इधर ये रजिस्ट्रेशन जो पेज है इसको हमने उठाना है, ठीक है। इसको कॉपी करके और इधर हमने पेस्ट करना है, ठीक है। सॉरी, अच्छा, ठीक है। ये देखिए रजिस्टर और कंट्रोल भी, सॉरी ठीक है। अब ये देखिए यार, क्या है ये, कंट्रोल C और इधर आके क्या करना है, कंट्रोल V करना है, हो गया है, ठीक है। अब हमने आगे इधर रिफ्रेश करना है, ठीक है। ये क्यों नहीं हो रहा, क्यों इसलिए नहीं हो रहा है कि हमने इसी को इधर इंक्लूड नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके इधर लेके आएंगे, और इधर हम क्या करेंगे, हम इधर register.php कर लेंगे, तो इधर हमारे पास ये आ जाएगा। ये देखिए ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। इधर हमने क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा चेंज करना है। इधर चेंज करेंगे register.php में, और इधर में 2025 और इधर अबरार, और इधर मैं 2025 कर देता हूँ। ये देखिए सही है, ये हमारे पास आ गया है, सही है। इसमें सारा क्या है, सारी फील्ड्स है, इसमें ड्रॉप डाउन है, रेडियो है, हमारे पास चेक बॉक्स है, हमारे पास इमेज है, सारे इसी में आ रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको थोड़ा सा हमने इसको सेपरेट करना है। मीन हमने जो हमारे पास हेडर है उसको अलग करना है, हमारे पास जो फुटर है उसको अलग करना है। क्यों अलग करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेजेस होंगे, जस्ट हमने उधर कॉल करना है या रिक्वायर करना है, तो हमारे पास जो कोड है वो कम हो जाएगा और क्लीन एंड क्लियर कोड हमारे पास आ जाएगा। इधर देखिए ये हो गया header.php और इधर हमारे पास क्या आना चाहिए, इधर आना चाहिए footer.php। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इधर जाके हमने जो इधर से कॉपी करना है और एक इधर कंट्रोल X और हमने इधर पेस्ट करना है, फुटर में पेस्ट करना है और इधर आगे जाके हमने हेडर वाला पार्ट को क्या करना है, इधर
इधर आके हमने कॉपी पेस्ट करना है। अगर मैं इधर आ जाऊँ रिलोड करूँ तो हमारे पास जो एक डिज़ाइन है वो ख़त्म हो जाता है, मीन बिगड़ जाता है। तो मैंने क्या करना है, इधर आके इंक्लूड करना है। क्या चीज़ इंक्लूड करनी है, व्यूज़ में मैंने हेडर को इंक्लूड करना है, HEADR हेडर्स, और इधर मैंने फुटर को इंक्लूड करना है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अगर मैं इसको क्या करूं, रीलोड करूं, तो मेरे पास फुटर भी आ गया और मेरे पास हेडर भी आ गया। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया था कि जो हमारे पास डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन है वो हम किधर करेंगे, वो हम मॉडल में करेंगे, और जो हम लॉजिक बनाएंगे वो हम किधर बनाएंगे, हम कंट्रोलर में बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इधर हम इस तरह मैंने आपको पहले बताया था, हमारे पास register.php जो थ्रेड है ये बिल्कुल सेम इसी तरह का है, लेकिन ये देखें हमने क्या इससे लेना है, जस्ट ये वाला पार्ट इससे हमने लेना है। मीन हमने एक वेरिएबल, इधर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जाके इसको कॉपी और उधर जाके पेस्ट करता हूँ। कंट्रोलर में कंट्रोलर ये है, ठीक है, और मैंने इधर इसको पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो अच्छा जी, हमारे पास एक मिनट, हाँ ये देखिए, अच्छा जी सही हो गया। अच्छा जी, ये क्या करता है, ये हमारे पास, ये देखिए, अगर इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर दूँ तो ये देखिए सही है। ये हमारे पास पाथ है, इस पाथ को हम बना देते हैं इधर, ठीक है, इस MVC फोल्डर में। ठीक है यार, इसके बाहर मैंने क्या करना है, फोल्डर बनाना है। ठीक है, जितने भी मैं क्या करूँगा, मैं अगर जितने फाइल अपलोड करूंगा वो किधर जाएंगे, इसी में जाएंगे। ये एक्सटेंशन हमने लिया हुआ है, ठीक है, और इसका नाम लिया है, और फिर हमने फाइल, अगर ये हमारे पास जो फाइल है ये मौजूद है तो इसका ये नाम रख के, अगर नहीं है तो उसका क्या करें, इसको हमारे पास एम्प्टी या नल रखिए। और ये आप लोगों को पता है कि एक एरे, हमने एक एरे बनाया हुआ है, और जो ये की है और इसकी वीडियो है, तो हमने क्या करना है, ये जो की रखने हैं हमने किधर रखने हैं, किसके रखने हैं, डेटाबेस के, ये सारे कीज। ठीक है, और इम्प्लोड का आप लोगों को पता है, जो हमारे पास एरे में आ रहा है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, हमारे पास स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब जाके हमने क्या करना है, इधर आना है और हमने पब्लिक फंक्शन बनाना है। ठीक है, और ये फंक्शन सबके लिए हम यूज कर सकते हैं। मीन के अगर फॉर एग्जांपल यूजर डेटा टेबल है या कोई प्रोडक्ट का है, जिसका भी है, आप लोग इससे इंसर्ट कर सकते हैं। हम एक जनरली एक डायनामिकली फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन, ठीक हो गया। और कौन सा, इंसर्ट डेटा। ठीक है, अब इसमें हमने कितने पैरामीटर्स रखने हैं, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं तो इधर हमारे पास क्यूरी, कौन सी क्यूरी, इंसर्ट वाली, इंसर्ट इनटू, कौन से यूजर्स टेबल में, यूजर टेबल्स में हमारे पास क्या आएंगे, कॉलम्स आएंगे। ठीक है, कॉलम्स, ठीक है, और इसके वैल्यूज आएंगे, इसके वैल्यूज। ठीक है, ये देखिए इसके वैल्यूज आएंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये दोनों लेके आने हैं। तो किस तरह लेके आएंगे, नंबर फर्स्ट मैंने डेटा टेबल नेम, TABLE टेबल नेम हो गया, और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, जो डेटा हमारे पास एरे में आ रहा है वही डेटा हम इधर ग्रैब करेंगे। किस तरह करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने, अच्छा जी मैंने ये इसको क्या करना किया है, हटा दिया है, और इधर हमारे पास क्या है, वैल्यूज है, वैल्यूज। ठीक है, अब ये वैल्यूज मैंने किधर से लेके आना है, मैंने लेके आना है, मैं क्या करता हूँ, इधर मैं कॉल्स, ठीक है, कॉल्स इज इक्वल टू, मैंने क्या करना है, एम्प्लोड करना है। एम्प्लोड किसको एम्प्लोड करना है, जो इसी में आ रहा है, ये वाला डेटा में आ रहा है। किधर से आ रहा है, ये हमारे पास लॉजिक से आ रहा है, ये कंट्रोलर से आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, एरे कीज, इसके मुझे सिर्फ एरे कीज चाहिए। क्या चाहिए मुझे, एरे कीज चाहिए। ठीक है, तो मैं इससे ये एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, और फिर मुझे क्या चाहिए, इसके वैल्यू चाहिए, किसके, इस एरे के, जो किधर से आ रहा है हमारे पास, एम्प्लोड। अब मैंने क्या करना है, ये जो सेपरेट करना है, किससे सेपरेट करना है,
कॉमा सेपरेट करना है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इन्वर्टेड कॉमास में चाहिए, ठीक है। और मैंने क्या लगाना है, मैंने इसको डेटा से ये एक्सट्रैक्ट करना है, सही है, समझ गए। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है, मैंने एक क्यूरी लिखनी है, एसक्यूएल क्यूरी मैंने लिखनी है, एसक्यूएल क्यूरी मैंने क्या करना है कि इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट करना है, ठीक है, इनटू किस में, यूजर्स में, ठीक है, या टेबल नेम जो हमारे पास ऊपर से आ रहा है, ठीक है। और क्या करना है, ये जो कॉलम में, जो ये कॉलम है, इसमें जो वैल्यूज उधर से आ रहे हैं वो मैंने क्या करना है, इसी में इंसर्ट करने हैं, ठीक हो गया। ये देखिए हमारे पास ये उधर से आ रहे हैं। अब मैंने क्या करना है, इसको इको करना है कि आया हमारे पास ये सही है या नहीं है, SQL, ठीक है। अब जाके मैंने क्या करना है, मैंने कंट्रोलर में जाना है, कंट्रोलर में जाने के बाद मैं क्या करूँगा, इधर आके मैंने इंसर्ट एग्जीक्यूशन करूँगा, एग्जीक्यूशन और मैं क्या करूँगा, दिस कीवर्ड के ज़रिए मैं कॉल करूँगा, ठीक है। किसको मैं कॉल करूँगा, जो अभी मैंने ये फंक्शन बनाया है, ठीक है, अभी। और इसमें मेरे पास कितने पैरामीटर्स हैं, नंबर फर्स्ट है मेरे पास, टेबल नेम जो यूजर्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास ये डाटा मैं सेंड कर दूंगा, या इंसर्ट वाला जो डाटा है ये सेंड करूंगा, ठीक है। तो जब मैं इसको कॉल करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा, और इधर मैं इंसर्ट कर देता हूं और जाके हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो इसको मैं अगर क्या करूं, ये देखिए, इब्रार खान ईमेल ibrar@123456789 मेल और 123, और इधर हमारे पास आना चाहिए क्या, ये देखिए, ये हमारे पास क्या क्यूरी आ गई है। आप लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि इधर जो हम ये लगा रहे हैं, ये देखिए ये क्यों लगा रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये दोनों हटा दूं तो जो डबल कोटेड है तो ये मेरे पास फिर नहीं आएंगे। तो आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि क्या करेंगे, आप लोगों ने इसी तरह ये जो हमारे पास इन्वर्टेड कामा है, आप लोगों ने इसी तरह लगाना है ताकि हमारे पास जो क्यूरी है वो सही आ जाए और एग्जीक्यूट हो जाए। अगर इसको दोबारा मैं रिफ्रेश करूं तो ये देखिए, अगर इसको मैं उठा के मैं क्या करूं, इंसर्ट करना चाहूं किधर, इसी टेबल में SQL में आके मैं अगर इंसर्ट करूं, अगर ये इंसर्ट हो गया तो हमारे पास क्यूरी सही है, अगर नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। गो, अगर मैं गो में चला जाता हूं तो देखिए, ये देखिए हमारे पास वन रो इज इंसर्टेड, मीन के हमारी जो क्यूरी हमने अभी बनाया ये बिल्कुल सही है। तो हमने क्या करना है, हमने इधर क्यूरी लिखनी है, क्यूरी QUERY क्यूरी लिखनी है, और हमने क्या करना है, दिस कीवर्ड के जरिए, दिस कीवर्ड के जरिए हमने कनेक्शन को कॉल करना है, कनेक्शन को क्यूरी कॉल करना है, और क्यूरी में हमने इसको सेंड करना है, ठीक है। ये देखिए इसको सेंड करना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास ये क्यूरी सक्सेसफुली इंसर्टेड हो जाए, इफ, तो हमने क्या करना है, एक रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, और इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने डेटा को सेंड करना है, डेटा हमारे पास नल होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास रिस्पॉन्स में क्या आएगा, कोड आएगा, कोड ट्रू होगा, ठीक है, TRUE ट्रू होगा, और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, मैसेज होगा, MESSAGE मैसेज होगा, और इधर हम मैसेज देंगे, क्या मैसेज देंगे कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। एल्स, अगर ये नहीं है, अगर डेटा हमारे पास क्यूरी ट्रू नहीं है तो क्या करना है, ELSE एल्स, ये देखिए अगर क्या है, डेटा फॉल्स है, ठीक है, कोड्स फॉल्स, LS फॉल्स है, तो क्या होना चाहिए,
ये देखिए तो इधर हमारे पास मैसेज में क्या आना चाहिए, डेटा इंसर्शन फेल्ड, फेल्ड, सही है। और हमने किधर रिटर्न करना है, क्या चीज रिटर्न करनी है, हमने रिस्पांस को रिटर्न करना है। जिस तरह आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास ये फंक्शन है कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, तो जाके हमने क्या करना है, कंट्रोलर में आना है और कंट्रोलर में हमने क्या करना है, इसको प्रिंट आर करना है, ठीक है। इको क्या करना है, हमने इको करना है हमारे पास प्री टैग को, ताकि फॉर्मेटेड में हमारे पास मिल जाए। और इधर हमने क्या करना है, प्रिंट आर, किसको प्रिंट आर करना है, जो इंसर्ट एग्जीक्यूशन है इसको प्रिंट आर करना है, ठीक है। समझ गए। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज मिल रही है। ये देखिए, ये हम क्या कह रहे हैं कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, सही है। समझ गए आप लोग। तो इधर हम क्या करेंगे, इधर हम करेंगे कि इफ जो ये एग्जीक्यूशन है अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो ये फाइल है इसको मूव करना है किधर, ये अपलोड्स वाली फाइल्स में, ठीक है। तो ये किधर से करेंगे, ये अगर आप लोगों को पता है हमने किधर किया था, हमने कोड PHP में किया था। तो इधर जाके आप लोग मैनुअली भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग ये देखें जस्ट मूव करना है, किस तरह मूव हम करेंगे, चलो हम इधर लिख लेते हैं कंप्यूटर की तरह, ये है और इधर हाँ ये वाला। तो हम क्या करें, मूव करेंगे क्या, जो फाइल है, ठीक है, फाइल में क्या प्रोफाइल जो नाम है फील्ड का, और किधर से हमने मूव करना है, हमने TMP जो सर्वर है उससे हमने मूव करना है। और किधर मूव करना है, हमने करना है पाथ करके नेट हम किसके साथ करेंगे, इसके नेम के साथ, ठीक है। ये वाला नेम के साथ, हम नेम के साथ है, आई थिंक सो, हाँ नेम के साथ है, ठीक है, ठीक है। तो ये मूव हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर हम थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे और जावास्क्रिप्ट यूज करने के बाद ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इधर हम बंद करेंगे और इधर हम स्टार्ट कर देंगे PHP, ठीक है। और इधर हमने क्या लगाना है, इधर हमने लगाना है स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग में हम ये अलर्ट लगाएंगे, ठीक है। अलर्ट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, डबल कोट्स और क्या इको करेंगे, PHP को इको करेंगे, PHP को इको करेंगे। और हम क्या इको करेंगे, जो एग्जीक्यूशन में जो मैसेज आ रहा है इसको हम इको करेंगे, और ये इन द फॉर्म ऑफ क्या आ रहा है, एरे आ रहा है। तो ये वाला हम इधर क्या करेंगे, इसको इको करेंगे, सही है, समझ गए। और हम किधर रीडायरेक्ट करेंगे, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href किधर हम करेंगे लॉगिन वाले पेज पर रीडायरेक्ट करेंगे, ठीक है, समझ गए आप लोग। और एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में इधर एल्स पार्ट में हम ये करेंगे, इसका ईमेल इसका मैसेज आ जाएगा। और मतलब ये हुआ कि अगर ये ट्रू हुआ, जो हमारे पास ये है, इधर हमारे पास ये ट्रू हो गया ना, 1 आ गया है, ठीक है, तो ये इसको प्रिंट करेगा। अगर नहीं हुआ तो किधर रजिस्ट्रेशन पे क्या करूं, रीडायरेक्ट करूं, या रजिस्टर पर डायरेक्ट करूं, सही है, समझ गए। तो आए हम देखते हैं हमारे पास क्या चीज मिल रही है। देखो सक्सेसफुली इंसर्टेड, और हमारे पास क्या है, दिस इज डिफॉल्ट मीन के इधर हम हमारे पास आई थिंक सो क्या नहीं, ये लॉगिन वाला हमने वो नहीं, केस नहीं बनाया था, तो
जाके हमने क्या करना है, लॉगिन वाला केस बनाना है और लॉगिन क्या करते हैं, अगर लॉगिन है तो इको करो दिस इज लॉगिन पेज। ठीक है, अब देखिए दोबारा हमने क्या करना है, रिलोड करना है। मैंने अहमद खान करना है और अहमद @gmail.com। ठीक है, और मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 करना है। इधर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 करना है मेल, और मैं कह देता हूँ लाहौरपिंडी, और इधर मैंने सिटी सेलेक्ट करना है इस्लामाबाद। मैंने क्या करना है, एक ड्रोन वाला पिक्चर क्रिएट करना है, और ये देखिए डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली और दिस इज लॉगिन पेज डायरेक्ट हो गया। अगर मैं इधर आ जाऊं तो मुझे अहमद आना चाहिए, ये देखिए लास्ट में, ये देखिए। और अगर मैं इधर भी चला जाऊं, फाइल फोल्डर में भी चला जाऊं, तो ये देखिए हमारे पास अहमद वाला ये जो इमेज है वो भी आ गया है। अब हमारे पास एक और चीज़ है कि जो ये पासवर्ड है मैंने इसको इनक्रिप्ट करना है। किस तरह मैं इनक्रिप्ट करूँगा, पासवर्ड हैश के ज़रिए मैं इनक्रिप्ट करूँगा। और किस तरह करूँगा, इधर मैं ये लगा लूँगा जो हमारे पास फॉर्म से आ रहा है, और इधर मैं डिफ़ॉल्ट वाला पासवर्ड डिफ़ॉल्ट वाला लगा दूँगा। पासवर्ड डिफ़ॉल्ट जो इसका अपना डिफ़ॉल्ट वाला क्या है, एल्गोरिथम है, वो ले लेगा। पासवर्ड डिफ़ॉल्ट, हाँ ये है। ठीक है, अब अगर मैं एक और क्रिएट करूँ यूज़र को, तो हमारे पास इसको ये देखिए हमारे पास इस तरह आ रहे हैं। अगर मैं दोबारा जाऊँ और इधर मैं रिफ्रेश करूँ और मैं इधर करूँ अली खान कर दूँ, और मैंने अली @gmail.com कर दूँ, और 1 2 3 4 5 6 7, और मैंने कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7, मेल इस्लामाबाद, और मैंने इधर भी इस्लामाबाद रखना है। मैंने एक और प्रोफाइल मैंने क्रिएट करना है 1 2 3, ये देखिए ये हमारे पास होना चाहिए। और इधर अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो जो अली है इसका, ये देखें हमारे पास जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ गया है, और सारी चीज़ें सही से हो रही है। सही है, समझ गए। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आ गई है तो काइंडली ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी वीडियो में हम वही रजिस्ट्रेशन, वही डेटा को यूज करके हम लॉग इन एंड लॉग आउट ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रोल हम अप्लाई करेंगे। रोल का मतलब ये है कि अगर एडमिन है तो हम एडमिन को रिडायरेक्ट करेंगे, अगर यूजर है तो यूजर वाले डैशबोर्ड पर हम लॉग इन करेंगे या रिडायरेक्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने कंट्रोलर में आना है, और कंट्रोलर में आने के बाद जिस तरह आप लोग ये देख रहे हो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर कोई भी क्रेडेंशियल दे दूं और मैं उसको सबमिट करूं, तो मैं अकॉर्डिंग टू द रोल बेस्ड लॉगिन वही डैशबोर्ड पर मुझे लॉगिन होना चाहिए। तो ये हम किस तरह करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज सेट करेंगे। एज सेट क्यों, अगर हमारे पास कौन सा बटन, हमारे पास लॉगिन वाला बटन क्लिक हो, कौन सा, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। लॉगिन वाला बटन क्लिक हो, कौन सा, किधर से ये बटन आएगा, ये हमारे पास जो लॉगिन वाला ये है, हाँ ये वाला देखो, नंबर फर्स्ट मेथड ये होना चाहिए। ठीक है, और ये देखें ये वाला, ठीक है। अगर इसको मैं क्लिक करूं तो इस कोड के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर आना चाहिए। और सबसे पहले मैंने क्या ग्रैब करना है, मैंने ईमेल को ग्रैब करना है। किधर से आएगा, ये हमारे पास इसी फॉर्म से आएगा। अब मैंने क्या करना है, MySQLi अंडरस्कोर रियल स्केप स्ट्रिंग को मैंने अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई करना है, मैंने इसलिए अप्लाई करना है कि मैंने SQL इंजेक्शन या अटैक को रोकना है, और इसके लिए दो वेरिएबल चाहिए, एक कनेक्शन और एक जो वेरिएबल जो फॉर्म से आ रहा है वही हमारे लिए चाहिए। ठीक है, ये देखिए, और मैंने इधर ईमेल आएगा। ठीक है, ईमेल, ये सिक्योर लॉगिन एंड रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम है। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास पासवर्ड हो गया। ठीक है, पासवर्ड के बाद हमारे पास ये भी पासवर्ड आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब हमने जो इंटरेक्शन करना है किसके साथ, डेटाबेस के साथ, वो हम किधर करेंगे, क्योंकि ये तो MVC है, मीन जो हमारे पास डेटाबेस में इंटरेक्शन होगा तो किधर होगा, मॉडल में होगा। तो आइए हम क्या करते हैं,
हम इधर एक फंक्शन बनाएंगे। कौन सा फंक्शन? लॉग इन डेटा वाला फंक्शन। लॉग इन डेटा वाला एक फंक्शन बनाएंगे और इसमें दो पैरामीटर्स होंगे। कौन कौन से? हमारे पास ईमेल जो अभी हमने बनाया और दूसरा पासवर्ड हमारे पास होगा। ये देखिए पासवर्ड, ठीक है। अब हमने क्या करना है? हमने ये करना है जो हम कोर PHP में करते थे। अगर किसी ने वो नहीं दिया तो काइंडली जरूर जाके हमारा जो कोड विद अबरार में कोर PHP का हमारे कोर्स है वो जरूर देखे, ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम किधर? यूजर टेबल वेयर ईमेल, जो भी ईमेल आ रहा है एंड और जो भी पासवर्ड आ रहा है, हम इस दोनों को मैच करते थे और अकॉर्डिंग टू हम फिर वो लॉगिन कर देते थे, अगर आप लोगों को याद है। लेकिन इधर हमारे पास जो पासवर्ड है ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में है। जब हम उधर से लॉगिन होते हैं तो ये चेंज होता है। अब इसी पासवर्ड को हम वेरीफाई करेंगे किसके साथ? बैकएंड के साथ। अगर ये दोनों वेरीफाइड होता है, मैच होता है तो लॉगिन हो जाए, अदरवाइज लॉगिन ना हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? SQL करना है। SQL में हम क्या करेंगे? सेलेक्ट स्टैटिक मतलब पूरे डेटाबेस में आप देख लो, फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इज इक्वल टू जो ईमेल हमारे पास ये आ रहा है, इसको हमने क्या करना है? इसको हमने देखना है किधर? इसी टेबल में। तो हम क्या करते हैं? इसी को हम कंपेयर करते हैं किधर? SQL के साथ। हमारे पास क्वेरी आएगी। क्वेरी कौन सी आएगी? दिस। अगर दिस का किसी को नहीं पता तो जाके जरूर हमारा जो ओप्स वाला कंसेप्ट है वो जरूर पढ़ ले, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन किसके साथ? बैकएंड के साथ। और हमारे पास इधर क्वेरी आएगी और क्वेरी में हम इसको उठा के इधर रख लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है और हमने क्या करना है? प्री टैग यूज करना है, इको करना है, ठीक है। इको हमने क्या करना है? हमने इको करना है प्री टैग और फिर मैंने प्रिंट आर करना है। प्रिंट आर कौन सा? ये वाला जो क्वेरी मैंने अभी लिखी है इसको मैंने प्रिंट आर करना है और एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ये किधर से कॉल होगा? ये होगा हमारे पास कंट्रोलर से। तो इधर हम क्या लिखेंगे? ये वाला हम कॉपी करेंगे जो अभी हमने ये अभी जो फंक्शन बनाया है। तो हम इधर लॉगिन एग्जीक्यूशन एक वेरिएबल बनाएंगे, लॉगिन एग्जीक्यूशन इज इक्वल टू दिस। अगर दिस का नहीं पता कि किस तरह उधर से आ रहा है तो फाइनली जाके हमारा ऊपर वाला कंसेप्ट देख लो, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इधर हम कौन से? उधर दो पैरामीटर है तो हम ईमेल और पासवर्ड इधर से सेंड करेंगे, ठीक है। सेंड करने के बाद और इधर हम पासवर्ड को भी सेंड कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं और हमने क्या करना है कि हमारे पास क्या आ रहा है। ये देखिए, ये हमने क्या कर रहा हूँ? अबरार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? ये देखिए हमारे पास अकॉर्डिंग टू इसी जो हमने, एक मिनट, इधर जो ये क्वेरी लिखी है हमने सिर्फ और सिर्फ किस पर लगाई है? ईमेल पर लगाई। तो इसके अगेंस्ट हमें एक रिकॉर्ड मिल रहा है। जब हमें एक रिकॉर्ड मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि इफ अगर हमारे पास क्वेरी में नंबर ऑफ रोज ये वाले ग्रेटर देन क्या हो? 0 हो, तो इधर आना चाहिए। किधर? इसी ब्लॉक में आना चाहिए। और हम क्या करेंगे? हम फेच करेंगे। इधर फिर से हम इको करते हैं। क्या इको करते हैं? प्रिंट आर, प्री टैग लगा लेते हैं और इसके बाद प्रिंट आर कर लेते हैं और इसमें हम ये क्वेरी लगा लेते हैं और हम क्या करते हैं? फेच कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को, मतलब मुझे डेटा चाहिए और इधर मैं एग्जिट कर देता हूं ताकि हमें सही डेटा मिल जाए। ये देखिए, ये हमारे पास डेटा मिल गया है। सही है, समझ गए? अब मैंने क्या करना है? इसी डेटा को कंपेयर करना है। अगर मैं इधर पासवर्ड कर दूं तो पासवर्ड आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए मेरे पास सिर्फ पासवर्ड आ गया है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है? पासवर्ड को एंड इधर पासवर्ड को मैंने क्या करना है? वेरीफाइड करना है। पासवर्ड वेरीफाई करना है। कौन सा पासवर्ड वेरीफाई करना है? जो हमारे पास फ्रंट एंड से आ रहा है। इसको किसके साथ? इसको उठा के इधर रखना है, या आप क्या करें? इसको उठा के हमने क्या करना है? इधर हमने यूजर डेटा करना है, यूजर्स, क्योंकि हमने इसको
कंट्रोलर में भी भेजना है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको इधर ही फेच कर लेते हैं। और फेच करने के बाद मैंने क्या करना है, इसको उठा के मैंने इधर रखना है। ठीक है, समझ गए आप लोग। ये अब क्या करेगा, सबसे पहले ये चेक करेगा अगर इस ईमेल के अगेंस्ट ग्रेटर देन 0 हो रो, और हमारे पास जो पासवर्ड बैकएंड से है और फ्रंट एंड से आ रहा है, अगर ये दोनों मैच हो तो इसी कोड में आना चाहिए, एल्स में हम एरर शो कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसको उठाना है, ठीक है, इधर पेस्ट करना है और इधर मैंने क्या करना है, ये डाटा पास करना है। ठीक है, ये देखिए और ये मैं क्या करूँगा, लॉगिन सक्सेसफुली, और ये वाला जो एल्स वाला पार्ट भी मैं इधर लगा लूँगा। अगर कोई गलत पासवर्ड डालता है या इसका कोई डाटा नहीं है तो उसको ये दिखा देगा कि योर ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये देखिए, समझ गए। और हमने क्या करना है, रिटर्न हमने करना है रिस्पॉन्स को। ठीक है, अब हमने जाके क्या करना है, कंट्रोलर में आना, इधर इसका काम खत्म हो गया और हमने क्या करना है, इधर इको करना है। क्या चीज़ इको करना है, फ्री टैग हमने इको करना है, फ्री टैग। ठीक है, और फ्रंट आर करना है। क्या चीज़, ये जो हमारे पास ईमेल में क्या क्या फंक्शन में क्या क्या चीज़ें आ रही है जो अभी हमने कंट्रोलर में बनाया है, तो देखते हैं और अकॉर्डिंग टू फिर हम इसी के हम आगे कोड करेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास डेटा आ रहा है, कोड आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही है। ठीक है, सही जा रहा है। तो मैंने क्या करना है, इफ अगर ये जो एग्जीक्यूशन वाला लॉगिन एग्जीक्यूशन है, इसमें अगर कोड है, ठीक है, ट्रू है, तो इसमें आना चाहिए। ठीक है, एल्स पार्ट में हम क्या लिखेंगे, एल्स पार्ट में हम दोबारा इसको रीडायरेक्ट करेंगे। अगर कोई भी हमारे पास गलती हो या कोई भी हो तो हम रीडायरेक्ट करेंगे किधर, लॉगिन वाला पेज पे, कि आप उधर जाओ और ये वाला जो मैसेज है हम शो करवा लेंगे। ठीक है, समझ गए आप। इधर अब हम क्या करेंगे कि इफ हमारे पास जो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो ये डाटा आ रहा है इसको हमने सेशन में डालना है। सेशन क्यों डालना है, ताकि हमें हर पेज में उसको एक्सेस कर सके। मॉडल में हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि वो डेटाबेस के लिए हम सिर्फ उधर डेटाबेस वाला कोड करते हैं, इधर हम सारा लॉजिक कंट्रोलर में बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक सेशन क्रिएट करते हैं। किस तरह सेशन क्रिएट करते हैं, अगर किसी को कोई भी इसमें कंफ्यूजन है तो हमारी जो कोर वाले पेज पे उसमें जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग को चेकआउट कर सकते हैं। यूजर्स डेटा, जो डेटा आ रहा है, कौन सा डेटा आ रहा है, इसी में जो हमारे पास ये वाला डाटा, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाला डाटा आ रहा है। ये मैंने किस में सेव किया है, मैंने सेशन में सेव किया है। सही है, इधर मैं क्या करूँगा कि इफ सेशन में, जो ये वाला सेशन में है, ठीक है, अगर इसको मैं क्या करूँ, इधर एग्जीक्यूट कर लूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा किस तरह। ये देखिए, अगर मैं इसको उठा के इधर मैं फ्रंट आर कर लूँ, ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि मैंने क्या करना है। अभी सिंटैक्स एरर है क्योंकि मुझे पता था। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इधर आके मैंने ये देखो मेरे पास ये सारा डाटा आ गया। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर इफ मेरे पास जो ये वाला सेशन है इसमें रोल आईडी, ठीक है, जो रोल वाला आईडी है, ठीक है, अगर इज इक्वल टू 0 है, मैंने स्पेसिफाई किया है। अगर 0 है तो किधर, मैंने आप लोगों को मैंने बताया था कि जो रोल वाला आईडी है, ठीक है, ये क्या है, हमारे पास यूज़र है। मैंने क्या करना है, इसको रीडायरेक्ट करना है। किधर रीडायरेक्ट करना है, मैंने एक केस बनाऊंगा तो उधर मैंने रीडायरेक्ट करना है। किधर, एक मिनट, रीडायरेक्ट करना है मैंने यूज़र होम पे रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, और जाके मैंने क्या करना है, इसको उठा के मैंने ये मैसेज शो करवाना है और नीचे जाके मैंने इस केस को भी बनाना है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, केस, कौन सा केस है हमारे पास, यूज़र वाला केस है। अगर ये है तो इको करो, क्या इको करना है, दिस इज अ यूज़र होम। ठीक है, और ब्रेक कर दो। समझ रहे हो, ये देखिए। अब मैंने एडमिन के लिए भी करना है तो इधर मैंने जस्ट एडमिन
एडमिन, और मैंने इधर भी एडमिन करना है ताकि हमें पता चल जाए। ये देखिए, ठीक है, ठीक है। इधर मैंने एल्स एफ में क्या करना है, मैंने ये उठा के और मैंने किधर रीडायरेक्ट करना है, मैंने होम एडमिन पे रीडायरेक्ट करना है। ये देखिए, एडमिन पे रीडायरेक्ट करना है। अब देखते हैं कि मुझे क्या मिल रहा है। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये देख लेते हैं। 1 है, मीन एडमिन है। तो अच्छा जी, एडमिन इधर 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 किधर है हमारे पास, ये हटा देना चाहिए। अच्छा, इधर मुझे क्या आना चाहिए, और 1 मिनट में अबरार और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा जी, ये रीडायरेक्ट ही नहीं हो रहा। ठीक है, क्यों रीडायरेक्ट नहीं हो रहा देख लेते हैं। अच्छा जी, रोल आईडी यूजर्स एडमिन होम, अच्छा क्योंकि इधर हमने 1 और ये 1 है तो इस वजह से ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सक्सेसफुली लॉगिन, ये देखो होम पे आ गया है। ठीक है, समझ गए? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैंने 2 डैशबोर्ड बनाए हैं, एक किसके लिए, एक एडमिन के लिए, दूसरा यूज़र के लिए। ये देखिए, ये यूज़र डैशबोर्ड है, ये एडमिन डैशबोर्ड है। तो मैंने एडमिन -DASH और RD बोर्ड, ठीक है। और मैंने क्या करना है, इसको उठाना है और मैंने इधर पेस्ट करना है और इधर मैंने यूज़र लगाना है। ठीक है, अब ये देखिए तो मुझे क्या मिलेगा, ये देखिए मेरे पास ये मिल गया है। सही है, लेकिन आप लोगों को ये नज़र आ रहा है ना, ये देखिए ये लॉगिन है, ठीक है, लेकिन मुझे लॉग आउट का बटन इधर चाहिए। तो मैं ये किस तरह लगाऊंगा, मैंने हेडर में जाना है। हेडर में मैं क्या कहूँगा कि इफ एच सेट, अगर हमारे पास क्या सेट हो, हमारे पास सेशन, ठीक है, कौन सा सेशन हमारे पास सेट हो, हमारे पास जो अभी हमने बनाया था, कौन सा, यूज़र डेटा वाला, ठीक है। अगर ये सेट हो तो क्या करूं, मैं एक बटन बनाऊंगा। बटन बनाने के बाद मैं इधर लगूंगा लॉग आउट, ठीक है, और लॉग आउट इधर बटन का नाम भी चेंज करूंगा। फिर देखते हैं, और एल्स पार्ट में ये नीचे वाला हमारा जितना लॉजिक है वो आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, और इसको उठा के हमने क्या करना है, इधर लगाना है। सही है, समझ गए? अब मैंने इधर क्या करना है, ये देखिए मेरे पास लॉगिन वाला, लॉग आउट वाला बटन आ गया। अब मैंने जाके एक केस बनाना है इधर, और किस तरह मैंने केस बनाना है, इधर आके मैंने ये केस बनाया है कि लॉग आउट वाला, और लॉग आउट में किस तरह करूँगा, इसको हटा दूंगा, अनसेट करूँगा। अनसेट कौन सा क्या करूँगा, सेशन करूँगा। कौन सा सेशन करूँगा, जो अभी मैंने क्रिएट किया था, इसको मैंने क्या करना है, यूज़र डेटा अनसेट करना है। और सेशन को मैंने क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है, डिस्ट्रॉय करना है। और फिर किधर मैंने क्या करना है, रीडायरेक्ट मैंने लॉगिन वाला पेज पे करना है। ठीक है, ये मेरे पास नहीं है। अगर ये हो जाए तो मेरे पास किधर आना चाहिए, डायरेक्ट लॉगिन वाला पेज पर जाना चाहिए। अब देखते हैं कि हमारे पास ये जा रहा है, यानी ये देखें हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या करना है, लॉगिन मैंने यूज़र करना है, यूज़र होम करना है, तो ये जा रहा है। लेकिन मैंने क्या करना है, ये चेक करना है कि जो यूज़र वाला लॉगिन है ये इस तरह डायरेक्ट एक्सेस ना हो। जो भी लॉगिन हो तो वही सिर्फ क्या करें, इसको एक्सेस करें। तो ये किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि इफ सेट इज नॉट सेट, क्या चीज सेट ना हो, अगर एक मिनट, ये वाला, अगर ये सेशन सेट ना हो, ठीक है, एंड ठीक है, और जो रोल आईडी है ये भी किसके, 0 के इक्वल ना हो, मतलब यूजर ना हो, तो क्या करें, इसको क्या करो, रीडायरेक्ट करना है। किधर रीडायरेक्ट करना है, लॉगिन वाला पेज पे रीडायरेक्ट करना है। ये देखिए, इसको हटा देते हैं, ठीक है,
इधर आर आएगा और आर, ठीक है, और इसको उठा देते हैं और ये वाला हम किधर रखते हैं, एडमिन में भी रखते हैं कि हमारे पास जो 1 है, ठीक है, और ये 0 है, नॉट, ठीक है, 0। ये 1। अगर इसका ये मतलब हुआ, मैं आप लोगों को समझा देता हूं, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अगर ये सेट ना हो और इसमें रोल भी यूजर ना हो, ठीक है, इधर जो हमने डिफाइन किया है, तो इसको किधर आपने सेंड करना है, आपने लॉगिन वाला बटन पे सेंड करना है। तो हम इसको क्या करता है, ये देखो हमारे पास रीडायरेक्ट हो गया है, ठीक है, समझ गए आप लोग। एक और चेक, फॉर एग्जांपल अगर मैं लॉगिन करूं तो ये मुझे क्या कह रहा है कि इनवैलिड हमारे पास क्या है। अगर एक और मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये देखिए मेरे पास आ गया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लॉगिन को एक्सेस करना चाह रहा हूं, तो ये देखो मेरे पास लॉगिन हो रहा है। तो इसको भी मैंने प्रिवेंट करना है, इसको मैंने ये बताना है कि इफ एज सेट, क्या चीज सेट है हमारे पास, जो ये अगर सेशन सेट है तो आप क्या करें, आप इधर आ जाए और आपने क्या करना है, आपने इधर जो ये रोल है, ये वाले रोल्स, और इसको बताना है कि इधर आपने क्या करना है, किधर रिडायरेक्ट करना है, आपने होम वाले पेज पे रिडायरेक्ट करना है। इसको मैंने हटा देना है और एल्स इफ मैंने लगाना है, ठीक है, और एल्स इफ, और इधर मैंने क्या करना है, इधर मैंने एल्स इफ लगा देता हूं, ठीक है, ये वाला, और किधर रिडायरेक्ट करना है, मैंने एडमिन वाला इसी पेज पर रिडायरेक्ट करना है, ठीक है, समझ गए आप लोग। इसको भी मैं हटा देता हूं। अब देख लेते हैं कि मेरे पास क्या, ये देखें अगर मैं एडमिन हूं और लॉगिन कर रहा, लॉगिन पे जा रहा हूं, तो ये नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इधर मैंने इस पर ये रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि अगर लॉगिन है और सेक्शन क्रिएटेड है तो क्या करें, इसको रिस्पेक्टिवली डेटाबेस डैशबोर्ड पर उसको रिडायरेक्ट करो। अगर ये नहीं है, सेशन हमारे पास नहीं है, तो क्या करो, उसको क्या करें, इसको लॉगिन वाला बटन पर रिडायरेक्ट करो। ये देखिए मैंने अब अली को करना है और मैंने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और लॉगिन सक्सेसफुल, देखो मेरे पास यूजर वाले डैशबोर्ड पर आ गया। अब मैं एडमिन को एक्सेस करना चाह रहा हूं, तो एडमिन पर भी हम एक्सेस नहीं करेंगे क्योंकि ये देखें यूजर वाले पे। दैट इज कॉल्ड सिक्योर लॉगिन सिस्टम, ठीक है, समझ गए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई तो काइंडली जरूर सब्सक्राइब करें। और आज इसी वीडियो में हम क्या सीखेंगे, हम रीड ऑपरेशन सीखेंगे कि किस तरह हम MVC फ्रेमवर्क में हम रीड ऑपरेशन को बना सकते हैं और रीड ऑपरेशन को हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने किधर जाना है, हमने कंट्रोलर पे आना है। कंट्रोलर में हमने क्या करना है, एक वेरिएबल हमने क्रिएट करना है यूजर डेटा वाला, और फिर हमने क्या करना है, एक दिस कीवर्ड के जरिए हमने सेलेक्ट डेटा वाला एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। और ये हम किधर बनाएंगे, ये हम जाके मॉडल में बनाएंगे, ठीक है। किस तरह बनाएंगे, हम बनाएंगे फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन में हम क्या बनाएंगे, जिस तरह हम कोर PHP में लिखते थे, किस तरह लिखते हैं कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। और फिर ये इधर क्या आएगा, नेम आएगा, ठीक है, टीवी नेम, ये भी डायनामिक ही आएगा, ठीक है। और फिर वेयर जो भी कंडीशन लगाते थे हम इधर लगाएंगे, ठीक है। वेयर id इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। तो इस तरह हम किधर बनाते थे, हम कोर PHP में बनाते थे। इधर हम क्या करेंगे, नंबर फर्स्ट इधर क्या आना चाहिए, नंबर टीवी टेबल नेम, और नंबर सेकंड पर क्या आना चाहिए, हमारे पास कंडीशन आना चाहिए कि कौन सा कंडीशन इधर आएगा, सही है।
तो सबसे पहले मैंने क्या बनाना है, एक क्यूरी बनानी है। क्यूरी क्या बनानी है, SQL क्यूरी बनानी है। SQL क्यूरी में मैं क्या करूंगा कि सेलेक्ट स्टैटिक हाँ ये स्टैटिक फ्रॉम कौन से टेबल नेम, ठीक है। बस इतना हमारे लिए कॉपी है, सही है। अब क्या करना है, मैंने इधर कंट्रोलर में आना है और इधर मैंने कंडीशन रखनी है। कौन कौन सी कंडीशन रखनी है, कंडीशन मैंने ये रखनी है कंडीशंस, ठीक है। मतलब ये बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, नाम थ्रू नेम हम भी लगा सकते हैं, थ्रू आईडी भी हमसे लगा सकते हैं, बहुत सारे हम लगा सकते हैं। तो इसलिए हम इधर क्या करेंगे, वेयर जो आईडी हमारे पास है, किधर से ये आईडी आएगी, जो हम सेशन में हमने डेटा स्टोर किया था। अगर आप लोगों को नहीं पता जाके तो लास्ट वीडियो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमने किधर इसी सेशन में डेटा सेव किया था, ठीक है। इसी सेशन में और सेशन में हमने क्या लेना है, आईडी लेना है, सही है, समझ गए। और इसमें आप लोग और भी पास कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास की पेयर्स में आएंगे। और पहले मैं इधर यूजर का टेबल, क्योंकि हम यूजर से वो ले रहे हैं, डेटा ले रहे हैं, और इधर मैं कंडीशन को रख लूंगा, कंडीशंस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इधर आके ठीक है, इधर मैं क्या लिखूंगा कि इफ इज नॉट एम्प्टी, क्या चीज एम्प्टी ना हो, ये कंडीशंस अगर एम्प्टी ना है तो इस कोड के अंदर आना चाहिए, ठीक है। और इधर मैं क्या लिखूंगा, इधर मैं SQL, ठीक है, डॉट मैं कंकेटिनेट करूंगा किसके साथ, वेयर के साथ, वेयर, ठीक है। फिर मैंने क्या करना है, मैंने एक फॉर ईच लूप लगाना है। किस पर मैं लगाऊंगा, मैं कंडीशंस पर लगाऊंगा, इसी कंडीशंस पर लगाऊंगा, ठीक है। और मैं एज की एंड पेयर्स एंड इसके वैल्यू, ठीक है। और फिर मैं इसको उठा के फिर कंकेटिनेट करूंगा किसके साथ, इसी के साथ। किस तरह मैं कंकेटिनेट करूंगा, इसी तरह मैं कंकेटिनेट करूंगा, ये देखिए। और मैंने क्या करना है, मैंने ये बताना है कि जो ये की है, जितने भी उधर से कीज आ रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करो, कंपेयर करो वीडियोस के साथ या वीडियो के साथ, ठीक है। एक वीडियो है, ठीक है, ये देखिए, हाँ सही है, एंड, ठीक है। अब ये घूमता जाएगा, जितना घूमेगा जितने हमारे पास की एंड वैल्यूज है, मतलब कंडीशन से, उतना ये घूमेगा और हमें क्या प्रोवाइड करेगा, हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अब देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इको करते हैं, क्या चीज़ इको करते हैं, हमें जो अभी क्वेरी बनाई है इसको हम इको करते हैं कि हमें क्या चीज़ मिल रही है, ये देखिए। और ये है प्रिंट आर, ठीक है। प्रिंट आर के बाद हम SQL को क्या करते हैं, प्रिंट आर करते हैं और फिर एग्जिट कर लेते हैं ताकि हमें आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर तो हमें नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, तो इधर जाके सबसे पहले हमने क्या करना है, इधर आना है, इसको इधर प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद देखते हैं कि क्या आता है, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम बहुत बड़ा है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, अच्छा जी, ये कंडीशंस नहीं है, ये सिर्फ कंडीशन है, इसलिए ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास ये वाला कंडीशन इधर आएगा, जाके हम देखते हैं। देखने के बाद तो ये देखिए, ये हमारे पास आ गया, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम यूजर वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस, सही है, समझ गए आप लोग। अब हमने क्या करना है, अब ये जो एंड है ना, एंड ये वाला जो लास्ट में आ रहा है, ठीक है,
इसको मैंने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किस तरह मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, मैं इसको उठा के, मैं इस केवल को उठा के और क्या करूंगा, मैं सब ट्रैक करूंगा। क्या सब ट्रैक करूंगा, इससे मैं कितने वर्ड्स है लास्ट में, लास्ट में है 1 2 3 4 और मेरे ख्याल में हाँ 4 है। ठीक है, मैंने क्या करना है, ऑफसेट, ऑफसेट मैंने किधर से स्टार्ट करना है, 0 से। ठीक है, और मैंने कितने माइनस करना है, 5 माइनस करना है या 4 माइनस करने हैं। ठीक है, ये देखिए, हाँ अच्छा जी, आप लोग ये इसको देख सकते हैं, लास्ट में क्या आ रहा है, हमारे पास एंड आ रहा है। इस एंड को मैंने हटाना है क्योंकि एंड की मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं देगा। तो मैं किस तरह करूंगा, मैं करूंगा इस केवल को मैं रिप्लेस करूंगा किसके थ्रू, सब SUB सब ट्रैक्ट करूंगा। क्या चीज़ सब ट्रैक्ट करूंगा, मैं इसी क्यूरी से सब ट्रैक्ट करूंगा। क्या, ऑफसेट, ऑफसेट हमारे पास क्या आएगा, 0 से। और फिर मैंने क्या करना है, लेंथ देना है। लेंथ मैंने कितना देना है, -4 ही देना है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। फिर दोबारा से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये देखिए मेरे पास वो खत्म हो गया है। सही है, समझ गए। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। मैंने किस तरह एग्जीक्यूट करना है, मैंने इसी तरह एग्जीक्यूट करना है कि क्यूरी एग्जीक्यूशन, QURY क्यूरी इज इक्वल टू दिस। अगर इसका पता नहीं है तो जाके आप लोग ओप्स का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं और कनेक्शन। ठीक है, और फिर मैंने क्यूरी को कॉल करना है, क्यूरी, और फिर मैंने इसको प्लेस करना है। ठीक है, जो मैंने अभी इतना सारा कोड किया है, और इसको हम देख लेते हैं किस तरह देखेंगे। हम देखेंगे इको करेंगे, क्या चीज़ इको करेंगे, हम इको करेंगे ब्रीथ टैग, और फ्री टैग के बाद फ्रंट आर करेंगे, और फ्रंट आर के बाद हम क्यूरी और इधर एग्जिट करेंगे। आइए देखते हैं हमें क्या चीज मिल रही है। ये देखिए हमारे पास एक रो मिल गई है। सही है, अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इफ नंबर्स जो हमारे पास क्यूरी हैं, इसके कितने नंबर्स आप रो ग्रेटर देन 0 हो तो इस कोड में आना चाहिए। सही है, इस कोड में आना चाहिए। और वाइल लूप हम लगाएंगे। वाइल लूप लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि फेच डेटा, FETCH फेच डेटा इज इक्वल टू हमारे पास कौन सा डेटा जो हमने अभी अभी फेच किया है, कौन सा, क्यूरी वाला। और ये हम सेव करेंगे, किस में सेव करेंगे, फेच FETCH फेच ऑब्जेक्ट में सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, और इसको ऑल डेटा में क्या कर लेंगे, ऑल डेटा में सेव कर लेंगे। इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ये फेच आईडी। सही है, अगर हमारे पास ये है तो मैं क्या करूंगा, इसको एक किधर सेंड करूंगा, मैंने सेंड करना है, मैंने इसको सेंड करना है कंट्रोलर पे। और एल्स में मैं क्या भेजूंगा, मैं यही जो हमने पिछली वीडियो में किया था वही मैं क्या करूंगा, डेटा इसमें नल जाएगा और इसमें फॉल्स जाएगा, इसमें ट्रू जाएगा। और मैं क्या कहूँगा कि डेटा रिट्रीव्ड सक्सेसफुली। और इधर मैं क्या करूँगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, WRNG। सही है, समझ गए। अब हमने इधर आना है और हम ये क्या करना है, इधर हमने क्यूरी को क्या करना है, इधर हमने क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है कि हमारा जो ये क्यूरी है ये सही आ रही है या नहीं। तो मैंने क्या करना है, इको करना है। क्या चीज़ इको करना है, मैंने प्री टैग, ताकि हमारे पास फॉर्मेट में आ जाए। और फ्रॉम फॉर्मेट आने के बाद प्री टैग, और इधर क्या करूँगा, मैं एक्सेट कर लूँगा ताकि हमें क्या आ जाए, हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाए।
तो ये देखिए हमारे पास कुछ भी नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? तो आए हम देखते हैं, किधर से स्टार्ट करते हैं। इधर से स्टार्ट करेंगे और हम इधर क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने इधर आके इसको उठाना है, ठीक है। और इसको उठाने के बाद मैंने क्या करना है, फेच डेटा, ठीक है। और मैंने इसी को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है कि क्या चीज़ मुझे मिल रही है। देखो मेरे पास तो आ रहा है, लेकिन अच्छा जी ये क्यों नहीं आ रहा? ये इसलिए नहीं आ रहा, जो भी काम करोगे आप लोगों ने वैसे इसी में नहीं करना, हवा में नहीं करना। सबसे पहले आपने क्या करना है, इधर मैंने रिटर्न करना है, ठीक है। क्या चीज़, मैंने रिस्पांस को रिटर्न करना है, ठीक है। तो फिर उधर मेरे पास आईडी आ जाएगी, जो डाटा है वो मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए अब आना चाहिए डाटा, ये देखो मेरे पास डाटा आ गया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर आके जो ये डाटा है यूज़र में, यूज़र्स, या मैं क्या करूँगा, यूज़र करूँगा। यूज़र आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं आके मैं डेटा, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इको कर रहा हूँ, तो इसी का डेटा मुझे मिल जाएगी, ठीक है। किस तरह, मैं ये भी दिखा देता हूँ, सही है। इको क्या चीज़ इको करना है, मैंने प्री टैग इको करना है। प्री टैग इको करने का बाद प्रिंट आर हमारे पास यूज़र, और यूज़र किधर और एग्जिट कर लेंगे, अनडिफाइंड डेटा। ओके दैट्स गुड, क्योंकि ये डी बड़ा है तो देख लेते हैं। देखिए मेरे पास ये आईडी और ये सारा डाटा आ गया है, सही है। समझ गए आप लोग? तो स्टार्ट करते हैं और इधर मैं क्या ज़ीरो भी लगा लूँगा, अब देखते हैं कि मुझे क्या चीज़ मिल रही है। देखिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट मिल गया है, सही है। अब मैंने इस डेटा को किधर शो करना है, मैंने यूज़र डैशबोर्ड पर शो करना है। किस तरह मैं यूज़र डैशबोर्ड पर शो करूँगा, मैं इसको उठा के और इधर लेके आता हूँ, और इधर मैंने क्या करना है, PHP को स्टार्ट करना है, PHP को बंद करना है। ये देखिए इधर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए अभी भी मुझे मिल रहा है, सही है। तो अभी मैंने किधर, इसी में मैंने शो करना है, ठीक है। इसी जो यूज़र का जो डैशबोर्ड है या जो भी है इसको हमने क्या करना है, शो करना है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, प्रोफाइल शो करना है। प्रोफाइल किस तरह हम शो करेंगे, नंबर फर्स्ट इधर मैं इमेज टैग सोर्स वाला लगा लूँगा। सोर्स टैग लगाने के बाद मैं PHP को स्टार्ट करूँगा, PHP को क्लोज करूँगा, और मैं इधर इको करूँगा। क्या चीज़ इको करूँगा, नंबर फर्स्ट मैं इको करूँगा अपलोड्स जो फोल्डर है हमारे पास, और इसी में मैं कंकेटिनेट करूँगा। क्या चीज़ कंकेटिनेट करूँगा, यूज़र का हमारे पास जो प्रोफाइल है, आई थिंक सो ये वाला जो प्रोफाइल है मैंने इसको इको करना है, ठीक है। आइए देखते हैं कि, और फिर मैंने इधर क्या लगाना है, मैंने लगाना है वेट कितना, मैंने 30% करना है, 30%। और हाइट मैंने कितना करना है, हाइट भी 30% कर देते हैं। और फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं कि मेरे पास ये आ गया, नहीं दूसरे टैब में मैं ओपन करना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए मेरे पास ये आ गया है, सही है। समझ गए? अब मैंने क्या करना है, इधर आना है, और हमने किस में करना है, वैल्यूज में करना है। वैल्यू में हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये देखिए, इधर देखो, ये देखो, इको मैंने क्या करना है, यूज़र को, और यूज़र में मैंने क्या करना है, एफ नेम को करना है, फर्स्ट नेम, सही है। इसको उठा के अब मैं सारी जगह मैं क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है। और इधर में एल नेम किधर से आ रहा है, ये जो मैंने अभी इधर इको किया हुआ है इधर से आ रहा है, ठीक है। ये देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, ये देखिए अनडिफाइन आ रहा है। एक मिनट सब्र करें, ये वाला एल नेम, ठीक है। इसको उठा के मैंने क्या करना है, ईमेल में भी लगाना है। और इधर मैंने ईमेल पासवर्ड को मैं हटा दूंगा।
पासवर्ड की इधर हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों, अच्छा जी इधर मैंने क्या करना है, इधर से उठा के मैंने उधर ही पेस्ट करना है जल्दी जल्दी। ये देखिए, ये देखिए, हाँ ठीक है। फिर मैंने वैल्यूज़ और क्या क्या है, फीमेल, अच्छा जी मैंने इधर एड्रेस, ADDRESS एड्रेस और कुछ है या, अच्छा जी। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही है, क्या क्या चीज़ें नहीं मिल रही है। ये देखिए, ये भी मिल गया, अली खान अली जो हमारा ईमेल है वो भी मिल गया, कॉन्टैक्ट भी मिल गया। अब हमने क्या करना है, जेंडर को करना है। जेंडर हम किस तरह करेंगे कि हम इधर आके इसमें क्या करेंगे, PHP को स्टार्ट और क्लोज करेंगे, ठीक है। और मैं क्या करूँगा कि इफ़ अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास जो जेंडर है, GEN जेंडर है, ठीक है, अगर ये इज इक्वल टू मेल है तो क्या करो, हमारे पास ई को करो, या हम नीचे इसको लेके आते हैं ताकि हमें सही पता चल जाए। ई को करो, क्या चीज़ ई को करना है, ई को करना है चेक्ड, चेक्ड ई को करना है। अगर फीमेल में है तो उसको क्या करूं, चेक कर दो फीमेल, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारे पास ये वर्क कर रहा है, यानी ये देखो हमारे पास मेल आ गया है। इसी तरह इसको उठा के हमने किधर आना है, हमने इसको हम हटा देते हैं और हम क्या कहते हैं कि इफ हमारे पास जो सिटीज़ है, आई थिंक सो सिटीज़ है ना, हाँ आई थिंक सो, जो सिटी है, अगर सिटी इज इक्वल टू ISB है, ISL है, तो इसको क्या करो, सेलेक्टेड करो, इधर देखिए सेलेक्टेड कर दो और इसको उठा के सब में कॉपी पेस्ट करो। अब क्यों अब KHR, अब इसमें LH, कराची हो गया, इसमें पेशावर है, LH और इस्लामाबाद, ये सारी सिटीज़ आ गए। अब देखते हैं कि हमें क्या चीज़ मिल रही है। ये देखो हमारे पेशावर सिटी मिल गया। अब वैल्यू, अच्छा इधर वैल्यू आ रहा है, इधर तो वैल्यू नहीं आना चाहिए। क्यों वैल्यू आ रहा है, क्योंकि हमने वैल्यू के साथ इसको क्या किया है, पोस्ट ही किया है। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और आना चाहिए हमारे पास सही, ओके ठीक है। अब हॉबीज़ में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ इस तरह आ रहा है, ये देखिए एरे फॉर्म में आ रहा है। इसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। किस तरह एक्सप्लोर करेंगे, ये देखिए हम एक्सप्लोर करेंगे, PHP को हम स्टार्ट करेंगे, बंद करेंगे, सब कुछ आप कर सकते हैं PHP में। तो हम क्या करेंगे, हॉबीज़ एक वेरिएबल लेंगे और वेरिएबल्स में हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। किसको एक्सप्लोर करेंगे, खामे को एक्सप्लोर करेंगे, और खामे में किसको, यूज़र को, यूज़र और यूज़र में किसको, हॉबीज़ को, आई थिंक सो, देख लेते हैं, हाँ हॉबीज़, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक एरे बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इफ़ PHP को स्टार्ट करूँगा, PHP को बंद करूँगा, और अब मैंने क्या करना है कि इफ़ अगर इन एरे, कौन से एरे में, अगर रनिंग है इसी एरे में, तो मैंने क्या करना है, मैंने ई को करना है चेक, चेक्ड करना है, ठीक है। अब हमने
इस सबको हर फील्ड पे अप्लाई करना है। ये है हमारे पास आई थिंक सो कोडिंग, CODD कोडिंग ING और ये है मेरे ख्याल में आई थिंक सो ट्रैवलिंग और ये है रीडिंग हो गया। ये किधर है, हाँ यही है। और ये है ट्रैवलिंग। इसको उठा के हमने किधर लगाना है। और अब क्या देखते हैं कि हमारे पास जो फीड है वो चेक होते हैं यानी, और ये हो गए। सही है, समझ गए। तो हमने यूजर होम में हमने सारा डाटा शो भी किया, चेक भी किया और सारा कुछ कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने जो एडमिन है, एडमिन में हम ये चाह रहे हैं कि जितना डाटा है उस सब वो देख सके। तो किस तरह देखेंगे, तो आए हम क्या करते हैं, इसको लॉग आउट करते हैं और एडमिन से लॉग इन होते हैं। तो मैंने अबरार करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। और ये देखिए मुझे कह रहा है कि ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं है। तो आए चलते हैं, हम क्या करते हैं, नंबर फर्स्ट ये वाला जो फंक्शन है उसको उठा देते हैं। उठाने के बाद हमने क्या करना है, जाके ये देखिए ये है मेरे पास कंडीशन तो नहीं है, ठीक है, कंडीशन नहीं है क्योंकि हमने पूरा का पूरा क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मैंने, और इसको हम यूजर्स करते हैं। और इधर मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने चेकिंग करना है, इको करना है ताकि हमें पता चले कि डेटा आ रहा है या नहीं। फिर बाद में हम प्रिंट आर करेंगे। प्रिंट आर करने के बाद यूजर्स को हम देख लेते हैं और इधर एग्जिट कर लेते हैं, सही है। और जाके हमने इधर क्या करना है, ये देखिए ये मुझे कह रहा है कि जो सेलेक्टेड है, ओके। तो हम देख लेते हैं, देखने के बाद कंडीशन सही है। तो हमने क्या करना है, इधर हमने कौन सा कंडीशन रखना है, हमने एक एरे रखना है, ठीक है। अच्छा जी, इधर तो एक आ रहा है और हमें अच्छा एक मिनट इधर आके हमने क्या करना है, नहीं हमने सारा का सारा जितना डाटा है वो उठाना है। ये देखिए ये दोनों जितना रिजल्ट था, जितना रिकॉर्ड्स था वो सारा हमारे पास आ गया है। अगर मैं रिफ्रेश इसको कर लूँ तो ये देखिए हमारे पास कितने हैं, हमारे पास है 2, ये देखो 2 रिकॉर्ड्स है और ये दोनों रिकॉर्ड मुझे इधर शो हो रहे हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस यूज़र को उठा के किधर लेके आना है, मैंने लेके आना है एडमिन वाले पे, ठीक है। और एडमिन पे मैंने इधर इसको पेस्ट करना है, जस्ट सिर्फ और सिर्फ वो, ठीक है। मैंने इधर पेस्ट करना है और मैंने क्या करना है, फर्स्ट नेम जो जितना भी है वो सारा इधर आ रहा है। और नंबर सेकंड, अगर आप लोगों को याद है, अगर किसी ने वो नहीं देखा है कोड पेज भी, तो आप लोगों ने उसको पास करके क्या करना है, अपडेट में जाके मैंने क्या उठाना है, मैंने उठाना है अपडेट में या इंडेक्स में ये सिटी वाला ये जो एरे है इसको उठाना है मैंने, और मैंने कंट्रोलर में इधर पेस्ट करना है, ठीक है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसको पास करके आप लोग क्या करें, इसको कोड करें मैनुअली, क्योंकि ये हमने किया था, अब इतना टाइम है नहीं। तो ये देखें ये हमारे पास सिटीज़ हैं और सिटी जो इस्लामाबाद है हम उधर इस तरह शो नहीं कर सकते, तो इस वजह से हमने इसी किया है। ये देखें ये हमारे पास सारा डाटा आ गया है, ठीक है। एडमिन होम पे ये शो होगा और जो यूज़र है वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है, समझ गए। ये देखिए अच्छा जी, एडमिन पे अगर आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूं तो किस तरह ये होता है, मैंने एक आई मतलब 1 इनिशिएट किया है, इसको मैंने इको किया और ये ऊपर जाएगा, फिर ये इंक्रीमेंट होगा, फिर इस तरह ये जितने दफ़ा ये लूप ऊपर जाएगा और ये घूमता रहेगा, तो उतनी दफ़ा ये क्या होगा, ये इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। और ये जो डाटा है ये तो आप लोगों को पता है। और अगर सिटीज़ ये जो यूज़र्स में है, अगर ये सेट है जो सिटीज़ में, इधर ये जो हमने ये वाला
इसमें देख लो और वही आप क्या करो, इधर आपने शो करना है। सही है, समझ गए? बस बहुत इजी था। अगर किसी को कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली जरूर कमेंट में बताइए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद और इंफॉर्मेटिव लगी तो काइंडली आज की इसी वीडियो में हम अपडेट ऑपरेशन पढ़ेंगे कि किस तरह हम उसी डेटा को अपडेट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आप लोगों को पता है तो हमने एडमिन लॉगिन किया था। जब एडमिन लॉगिन किया था तो उनको सारे जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड थे वो उनको दिखाई दे रहे हैं। अब हर रिकॉर्ड को हम क्या करेंगे, हम अपडेट करेंगे। किस तरह अपडेट करेंगे, आइए चलते हैं। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, इधर एक फॉर्म आना चाहिए। फॉर्म के जरिए हम क्या करेंगे, हम अपडेट करेंगे। तो आइए चलते हैं वो किस तरह हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बनाना है, इधर आके हमने एक केस बनाना है। कौन सा केस बनाना है, इधर हमने बनाना है केस हमने कौन सा बनाना है, इधर हमने जो इधर रखा था, अगर आप लोगों को मैं दिखा दूं एडमिन में, ये देखिए, हाँ आई थिंक सो ये वाला केस हम बनाएंगे अपडेट। सही है। अब हमने क्या करना है, हमने इको करना है कि हमारे पास सही आ रहा है या नहीं। दिस इज अपडेट पेज और इसको क्या करो, ब्रेक कर दो। ये देखिए, अच्छा जी, मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब मैं देखता हूँ, ये देखो, दिस इज अपडेट पेज। मैंने क्या करना है, इसको उठाना है और इधर मैंने रखना है, ये देखिए। और इधर मैंने क्या करना है, update.php करना है और जाके मैंने इस पेज को व्यूज में बनाना है। ये देखिए, हाँ ये php.php। सही है। अगर आप लोगों को याद है तो हमने कोर PHP में अपडेट फंक्शन अप्लाई किया था। अगर अपडेट फंक्शन, अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है या आप लोगों को कह रहे हो कि हमें नहीं आता तो काइंडली जाके वो वीडियो चेकआउट करें, या हम इसको क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे इधर ही। तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग नहीं देखना चाहे तो ना देखें, ठीक है। मैंने इधर पेस्ट किया है। इधर मैंने क्या करना है, कॉपी ये करना है। और आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास हेडर फुटर है उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब ज़रूरत ही नहीं है तो मैंने क्या करना है, जस्ट इधर मैंने कॉपी पेस्ट करना है। सही है, समझ गए आप लोग? अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसको रीलोड करना है। तो मुझे ये सारी चीज़ें मिल रही है, लेकिन किसके साथ, मेरे पास इसी एरर्स के साथ। अब इस एरर्स को हमने फिक्स करना है। किस तरह हम फिक्स करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आप लोगों को याद है तो हमने क्या किया था, हमने ये वाला, ये देखिए, ये जो हमने यूज़र होम पे हमने जो कंडीशन अप्लाई किया था और जो डेटा सेलेक्ट किया था, तो हम उसको उठा के और किधर रखेंगे, हमने अपडेट में रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हर फंक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं कि मतलब ये डायनामिकली फंक्शन है। मीन के आप किसी भी फंक्शन को मॉडिफाई करके आप लोग क्या ले सकते हैं, आप लोग को डेटा को फेच कर सकते हैं। मीन इधर आप कंडीशन आप वो कर ले, चेंज कर ले और आपको डेटा दे देगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। और आप लोगों को पता है कि हमने वो जो फंक्शन था वो हम डायनामिकली हमने बनाया था, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने अकॉर्डिंग टू इस यूज़र मैंने क्या करना है, मैंने डेटा अप लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा, अगर आप लोगों को याद है तो हमने एक और ग्लोबल वेरिएबल पढ़ा था। कौन सा, हमने गेट वाला वेरिएबल पढ़ा था। और यूज़र जो हमारे पास आईडी आ रही है, और इसको मैंने क्या करना है, ख़त्म करना है, ठीक है। और जाके मैंने क्या करना है, इसको रिलोड करना है कि मेरे पास क्या मिल रहा है। ये देखिए मेरे पास मिल गए। किस तरह ये मिले, ये देखिए मैंने क्या किया है, इस इधर यूज़र को क्रिएट किया। जब यूज़र को मैंने क्रिएट किया तो मैं किधर जाऊँगा, ये व्यूज़ में जाऊँगा, व्यूज़.php में जाऊँगा। तो ये देखिए मेरे पास जो यूज़र है, अगर इधर मैं आप लोगों को प्रिंट करना भी चाहूँ तो आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ। किस तरह मैं दिखाऊँगा, अगर मैं इधर इको करूँ, देखो ये देखिए, ये देखिए, हाँ। और मैंने इधर क्या करना है, प्रिंट आर, और प्रिंट आर में मैंने यूज़र को प्रिंट करना है, यूज़र को प्रिंट करना है और एक्सर्ट करना है ताकि हमें पता चले कि ये हमारे पास सही डाटा लेके आ रहा है, यानी ये देखिए ये हमारे पास आ गया है। सही है, समझ गए आप लोग? तो इस तरह का ये डाटा आ गया है हमारे पास। ये डाटा किधर से आ रहा है, ये डाटा ये देखिए हमारे पास इसी फंक्शन के थ्रू आ रहा है जो हमने डायनामिकली बनाया था। जस्ट आप लोगों ने क्या, ये आप लोगों ने ये टेबल नेम चेंज करना है, कंडीशन चेंज करनी है, वो लगा के आप लोगों को जो भी टेबल का आप लोगों को डाटा चाहिए आप लोग फेच कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको तो कर दिया है, सबर करें, इसको मैंने वो करना है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है,
ये आ गया है, ठीक है। अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि मतलब मैंने इस तरह ये किस तरह किया, इको किया है, तो पिछली वीडियो में भी हमने शो किया था। अगर किसी को इसका समझ नहीं है तो काइंडली पिछली वीडियो जो हमने शो करवाया था यूज़र वाले फॉर्म में, उधर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, सही है। अब अगर मैं इस बटन पे, ये देखिए, अगर इस बटन पे मैं क्लिक करूँ तो इसको अपडेट करना चाहिए। तो हम किस तरह अपडेट करेंगे, तो हमारे पास एक और, हम ये देखें, मुझे क्या चाहिए, इतना ये वाला कोड चाहिए, और इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अगर आप चाह रहे हो कि मैंने इसको वर्ड बाय वर्ड देखना है तो खान लीजिए कि हमारा कोर पीएचपी वाला कंसेप्ट जरूर देखें, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। मैंने कॉपी किया है, मैंने इधर आके किधर पेस्ट करना है, मैंने इसके नीचे ही पेस्ट करना है, ठीक है। और मैंने इसको थोड़ा सा, इसको क्या करना है, मैंने इसको करना है फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट हो गया है इसको मैं, ये फॉर्मेट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो हम इसको मैनुअली फॉर्मेट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिस कीवर्ड के थ्रू हम कनेक्शन कर देंगे, कनेक्शन, ठीक है। दिस क्यों, अगर आप लोगों को इसका भी नहीं पता तो खान लीजिए कि आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने जितने भी हमारे ओप के कंसेप्ट है काइंडली वो ज़रूर देख ले, ताकि आप लोगों का जो हमारे पास ये दिस वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सारा कुछ हम क्या करेंगे, हम डायनामिकली करेंगे, सही है। तो ये हमारे पास ये कह रहा है कि जब हम इसी बटन पे, कौन से बटन पे, इसी बटन पे हम क्लिक करेंगे तो इसी जो हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड है इसमें आना चाहिए। फिर हमने पाथ दिया है कि किधर हमारे पास जो फाइल है वो सेव होगा, फिर हमने एक्सटेंशन उसका निकाला है, फिर नाम निकाला है, और फिर हमने क्या किया है, हमने एक प्रोफाइल मीन जो टेम्पररी फाइल है किधर हमने सेव करना है, उधर नेम लेना है, ठीक है। और फिर जाके हमने इधर मूव करना है, किस चीज़, क्या चीज़ मूव करना है, हमारे पास जो टेम्पररी सर्वर में जो फाइल पड़ा है वो हम परमानेंटली, हमारे पास जो इधर अपलोड्स वाला फाइल है उधर मूव करना है, ठीक है। लेकिन इधर ये जो चीज़ है ना, इधर हमने नहीं करना, हमने किधर करना है, हमने इसको जाके हमने, अगर आप लोगों को पता है, हमने ये बोला था कि हम किधर करेंगे, ये हम मॉडल में करेंगे। मॉडल में हम क्यों करेंगे, क्योंकि ये डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन के बाद मैं क्या करूँगा, अपडेट डेटा, ठीक है, अपडेट डेटा, ठीक है। और फिर मैंने क्या करना है, अगर आप लोगों को पता है तो हम किस तरह क्वेरी लिखते हैं, हम लिखते हैं कि अपडेट, किसको अपडेट करना है, हमारे पास जो टेबल नेम है, टेबल नेम है, ठीक है। और फिर मैंने सेट करना है, क्या चीज़ सेट करनी है, मैंने सेट करना है जो वैल्यू आवर की है वो मैंने सेट करना है, और फिर वेयर कंडीशन लगा के हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अपडेट हो जाएगा। लेकिन मैं ये किधर से लेके आऊँगा, इधर मैं टेबल नेम, ठीक है, TAB टेबल नेम हो गया। इधर मैंने क्या करना है, अपडेट्स, जो क्या एरे आ रहा है, अपडेट्स, और फिर मैंने क्या करना है, जो कंडीशंस है वो मैंने लगानी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें किधर से आएगी तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये किधर से आएगी। मैंने इधर जाना है, ठीक है, और इधर आके मैंने क्या करना है, मैंने डेटा, मैंने अपडेट, ठीक है, इज इक्वल टू दिस कीवर्ड के थ्रू मैंने किसको कॉल करना है, अपडेट डेटा को कॉल करना है। और इसी में मैं क्या करूँगा, नंबर फर्स्ट तो यूज़र को मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ, तो यूज़र इधर मैं लिखूँगा। फिर मैंने किस डेटा को मैंने भेजना है, मैंने इस एरे को भेजना है, ठीक है। और फिर मैंने कंडीशंस को भेजना है, कौन सा कंडीशन है, ये देखो, ये हमारे पास जो ये कंडीशन है ना, इसको मैंने भेजना है किधर, मैंने या हम रिजल्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास 3 पैरामीटर्स है, तो ये तीनों पैरामीटर्स, ये देखो मैंने इधर क्या कर दिया, मैंने इधर राइट कर दिए हैं। मैं अगर इसके वेल इधर कर लूँ तो मैंने क्या करना है, इज इक्वल टू मैं कर दूंगा कि अपडेट क्या चीज़ मैंने अपडेट करना है, टेबल नेम, TAB टेबल नेम, और सेट करना है, ठीक है। सेट क्या करेंगे हम, बस ये हमारे पास हो गया है। अब हम सेट क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रहे हैं ना, इसको मैंने सेट करना है। किस तरह मैं सेट करूँगा, फॉर ईच लूप लगाऊंगा। फॉर ईच लूप लगाने के बाद में इसको अपडेट्स को, जो मेरे पास एरे आ रहा है, इसको इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू
मैं एसोसिएटेड एरे बनाऊंगा, ठीक है। और मैंने क्या करना है, और फिर इसके वैल्यूज, ठीक है, वैल्यू मतलब सिंगल है। और इधर अंदर आके मैंने क्या करना है, इसको उठाना है और कंकेटिनेट करना है। किस तरह कंकेटिनेट करना है, मैंने डॉट इज इक्वल टू के साथ मैंने कंकेटिनेट करना है। और फिर मैंने क्या करना है, मैंने करना है जो इसके कीज है इज इक्वल टू, ठीक है, सिंगल कीवर्ड के साथ। अब इसके जो वैल्यूज है वो मैं इधर रखूंगा और इधर मैं कॉमा लगा के लगाऊंगा, ठीक है, सही है। अगर मैं ये प्रिंट करूं, इको करूं, तो क्या आना चाहिए, इको, एसक्यूएल को इको करना है और फिर मैंने क्या करना है, एक्सर्ट करना है ताकि हमारे पास इधर लोगों को शो हो जाए। ये देखिए, ये हमारे पास ये अपडेट, ये देखो अपडेट यूजर सेट हमारे पास जो इसकी की है और इसकी वैल्यू है ये हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। और मैंने क्या करना है, सही है, ओके। अच्छा, लेकिन इधर आप लोग देख सकते हैं कि ये एक कामा हमारे पास ज्यादा है, तो अगर ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम इसके वेल को ट्रिम करेंगे। किस तरह ट्रिम करेंगे, इज इक्वल टू हमारे पास आर ट्रिम हो गया। क्या हमने ट्रिम करना है, ट्रिम हमने कामा को करना है। कामा के बाद अगर हम मैं इसको क्या करूं, दोबारा इको करूं, तो देखते हैं, ये देखो मेरे पास वो जो कामा था वो निकल गया है। अब मैंने क्या करना है, वियर। अब मैंने वियर लगाना है, तो इसके वेल इज इक्वल टू मेरे पास क्या आना चाहिए, वियर, ठीक है। वियर आने के बाद अब मैंने क्या कंडीशन रखनी है, कंडीशन रखने के लिए अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ज़्यादा कंडीशन हो तो मैं क्या लगाऊंगा, फॉर ईच लगाऊंगा, फॉर ईच, ठीक है। फॉर ईच लगाने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं कंडीशंस को रखूंगा और कंडीशन को मैं लूप चलाऊंगा एज, इधर में की और पेयर्स में वैल्यूज में फिर मैं ये देखें और इसके वैल्यूज है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, कि इस तरह जो ये हैं, ठीक है, लेकिन इसकी जगह मैंने एंड लगाना है, ठीक है। और अगर मैं इसको अभी इको कर लूँ, किसको, हमारे पास इस एसक्यूएल को इको करूँ, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एसक्यूएल, ठीक है, और एग्जिट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए हमारे पास हमारी क्यूरी बन गई है, लेकिन ये देखिए ये एंड इजाफी आ गया है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जाके इसको दोबारा मैं ट्रिम करूँगा। जब मैं ट्रिम करूँगा तो हमारे पास इधर मैं क्या निकालना चाहता हूँ, एंड को, और अब मैंने जाके इसको इको करना है तो एंड निकल जाएगा। ये देखो नहीं निकल रहा, क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि इधर हमारे पास स्पेस दिया हुआ है। जब स्पेस हम हटा देंगे तो ये खुद ब खुद निकल जाएगा। ये देखिए हमारे पास निकल गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं एग्जीक्यूट। किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे, हम एग्जीक्यूट करेंगे कि अपडेट्स डेटा को या क्यूरी को, हम इधर क्यूरी इज इक्वल टू, हम किस तरह दिस कीवर्ड के साथ कनेक्शन को हम क्या करेंगे, और फिर हमने क्यूरी को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, किसके साथ, इसी के साथ, ठीक है। और अब मैंने क्या करना है, मैंने क्यूरी को रिटर्न करना है, ठीक है। क्यूरी को मैंने क्या करना है, रिटर्न करना है, ठीक, क्यूरी को रिटर्न करना है। और जाके मैंने किधर, इधर आके रिजल्ट को मैंने प्रिंट आर करना है। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या मिल रहा है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट आर कर रहा हूँ, ठीक है। और प्रिंट आर करने के बाद मैं एग्जिट कर देता हूँ ताकि हमें पता चले, ठीक है। जाके अब क्या करते हैं, ये देखिए अनएक्सपेक्टेड एफ कंडीशन, ओके, सही है। मैंने इधर कॉमा नहीं लगाया था,
ये देखिए हमारे पास 1 आ गया, मीन ट्रू आ गया है, हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि अब अगर ये रिजल्ट हमारे पास अपडेटेड हो तो इसी ब्लॉक में आना चाहिए, जो हमारे पास फाइल है उसको भी मूव करें। अब मैंने इसको क्या नाम है, इसको इको नहीं करना है, हमारे पास जो इधर अलर्ट था मैंने उसको क्या करना है, इसी को मैंने कॉपी पेस्ट करके मैंने इधर ही लगाना है ताकि हमारे पास अलर्ट आ जाए। जब अलर्ट आएगा इधर, ठीक है, इसको मैंने क्या करना है, मैं इसको कहता हूँ कि डेटा इज अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और इधर मैंने किधर वो करना है, एडमिन होम पे मैंने रिडायरेक्ट करना है। ठीक है, समझ गए आप लोग। ये देखिए, ये देखिए, और इसको भी मैंने क्या करना है, और इधर मैं कहता हूँ कि व्हेन समथिंग रॉन्ग, व्हेन समथिंग रॉन्ग, WORNG। ठीक है, तो आए हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ मिल रही है हमें। ये देखें सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया हमारे पास। अब मैंने दोबारा अपडेट करना है, मैंने करना है मोहम्मद खान। ठीक है, और इसको भी मैंने करना है। ठीक है, इसको ये भी ठीक है, मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और प्रोफाइल को भी मैंने क्या करना है, मैंने अपडेट करना है 1, और इसको कोडिंग को निकाल देता हूँ, और पेशावर को मैंने इस्लामाबाद करना है और इसको अपडेट करना है। ये देख तो डेटा ये देखिए खान आ गया। ठीक है, 1 2 3 आ गया, इस्लामाबाद और ट्रैवल को निकाल दिया, और आई थिंक हाँ डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। सही है, अब मैंने इसको क्या करना है, अपडेट करना है, और इधर मैं कह देता हूँ कि अपडेटेड, या इधर मैं कर देता हूँ अपडेटेड हो गया अली, और इधर इस्लामाबाद से मैं पेशावर कर देता हूँ, और इसको भी मैं क्या करता हूँ मैंने क्या करना है, आके 9 को करना हो, और इसको सबको मैंने चेक किया और दोबारा मैंने क्या किया, ये डेटेड अपडेट सक्सेसफुली। ये देखें, ये हमारे पास सारे आ गए। ठीक है, ये बहुत इजी था, बहुत आसान था। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली ज़रूर कमेंट में बता दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की इसी वीडियो में हम अपना फाइनल एंड आखिरी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, डिलीट वाला ऑपरेशन। अगर किसी को सोर्स कोड चाहिए तो मैं गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना डिलीट ऑपरेशन। तो सबसे पहले हमने किधर जाना है, अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं किधर, अगर मैं चला जाऊँ एडमिन डैशबोर्ड पर, तो इधर मैंने क्या किया है, ये देखिए, ये डिलीट का एक बटन मैंने दिया हुआ है, और इसमें मैंने ये एडमिन होम वाला मैंने उसको एक केस दिया हुआ है, और फिर मैंने क्या किया है, मैंने यूज़र और फिर उसका मैंने आईडी दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने किधर जाना है, मैंने जाना है इधर कंट्रोलर में आना है, और सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इफ़ एज सेट, अगर क्या सेट हो हमारे पास अगर गिट में हमारे पास यूज़र सेट हो, कौन सा यूज़र मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं इधर आ जाऊँ और इस पर मैं क्लिक करूँ, ये देखो, ये कोने में आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये वाले, ये लेफ़्ट वाले नीचे वाले कोने में देखो हमारे पास क्या आ रहा है, इसकी आईडी आ रही है। अगर इस पर मैं क्लिक करूं तो ये देखिए, ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इसकी आईडी आ गई है। अगर ये सेट हो तो हमने क्या करना है, हमने एक कंडीशन अप्लाई करना है। ये देखिए और मैं क्या करूँगा, इधर में एक कंडीशंस, आप लोग बहुत सारे कंडीशन रख सकते हैं कि अगर ये फिलफुल ना हो तो आप लोग आगे नहीं लेके जा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अगर ये वाला जो डाटा है मुझे चाहिए। सही है, अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, नेक्स्ट मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करना है डिलीट डाटा वाला। ठीक है, डिलीट डाटा, और मैं एक फंक्शन को कॉल करूँगा। वो फंक्शन मैं किधर से कॉल करूँगा, आप लोगों को पता है कि मैं वो मॉडल से कॉल करूँगा। अब ये देखिए, मैंने कौन सा डिलीट डाटा को मैंने कॉल करना है। ठीक है, और इसी में हमारे पास, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसी को मैं किधर करूँगा, इधर मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। ठीक है, फंक्शन क्रिएट करने के बाद अगर मैं आप लोगों को क्या दिखाऊँ, जो हम कोर पीएचपी में करते थे, हम क्या करते हैं, डिलीट करो, डिलीट फ्रॉम यूज़र या टेबल नेम। ठीक है, TAB टेबल नेम हो गया, वियर
कंडीशन लगाते और आईडी इज इक्वल टू जो भी आईडी है हम इधर इसी तरह लगाते थे। तो हमारे पास कितने दो, एक हमारे पास ये टेबल नेम आना चाहिए और दूसरा हमारे पास ये कंडीशन आना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इधर मैं लगाऊँगा टेबल नेम TABLE, टेबल नेम हो गया, और नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन हो गई। जितने भी कंडीशन अगर आप लोग लगाना चाह रहे हो तो लगा सकते हैं। तो ये किधर से आएंगे, ये हमारे पास कंट्रोलर से आएंगे। कंट्रोलर में किस तरह आएंगे, ये हम यूज़र टेबल से डाटा डिलीट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यूज़र लगा ले, और इधर आपको ये जो कंडीशन हमने ऊपर लगाई है आप लोग इसको लगा सकते हैं। तो देखिए इधर देखिए ये वाले। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, उधर जाके सारा जो फंक्शन है वो परफॉर्म करना है। मैं किस तरह करूँगा, SQL लिखूँगा। SQL लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इधर अपना जो क्यूरी है वो लिखूँगा। किस तरह मैं लिखूँगा कि डिलीट करूँ। ठीक है, किधर से डिलीट करूँ, डिलीट फ्रॉम जो टेबल नेम है जो उधर से आ रहा है। क्यों हम ये कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये डायनामिकली आप जिस किसी भी टेबल का इधर आप लोग क्या करो, इसी फंक्शन को कॉल करो, डाटा भेजो, ये खुद ब खुद आपका जो डाटा है वो डिलीट करेगा। आप लोगों को कोई और कोड करने की ज़रूरत नहीं है। वेयर, ठीक है, वेयर के बाद हम इसको बंद करेंगे और फिर हम क्या चलाएंगे, हम एक फॉर ईच लूप चलाएंगे। जिस तरह आप लोगों को पता है कि हम शुरू से चलाते आ रहे हैं। और किस पर हम चलाएंगे, हम कंडीशन पर चलाएंगे। अगर हमारे पास ज़्यादा कंडीशन हो तो ये यूटिलाइज कर पाएगा। हम की एंड इसके क्या, इसके वैल्यूज़ हम अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और इधर हम क्या करेंगे, इधर हम कंकेटिनेट करेंगे। क्या चीज़ कंकेटिनेट करेंगे, इसके वेल को किसके साथ, हमारे पास इसी, ये देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास की है, ठीक है, इज़ इक्वल टू किसके, हमारे पास वैल्यू के। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास क्यूरी बन गई है। अब मैं आप लोगों को अगर क्यूरी ई को करूँ तो हमारे पास क्या मिलता है, इसके वेल। ठीक है, और मैं इधर एग्जर्ट कर दूँ। ठीक है, और इधर आगे मैंने क्या करना है, मैंने इसको डिलीट पे क्लिक करना है। जब ही मैं डिलीट पर क्लिक करूंगा ये क्या क्या, डिलीट फ्रॉम यूज़र वेयर आईडी इज इक्वल टू ये वाला। ठीक है, समझ गए, हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास क्यूरी आ गई। मैंने क्या करना है, रिटर्न करना है। क्या चीज़ रिटर्न करना है, मेरे रिटर्न करना है दिस। ठीक है, और दिस किसको मैं रिटर्न करूंगा, कनेक्शन को, और मैं किसको कॉल करूंगा, क्यूरी को कॉल करूंगा, और क्यूरी में SQL को रखूंगा। ठीक है, अभी जो हमने SQL क्यूरी बनाई है उसको मैं कॉल करूंगा। ठीक है, और इधर आके मैंने क्या करना है, हाँ इधर आके मैंने ये सारा ऑपरेशन करना है। फिर मैं क्या कहूँगा कि इफ़ हमारे पास जो ये वाला डाटा है ना, ये वाला अगर हमारे पास ये परफॉर्म हो जाए तो इसी कोड में आना चाहिए, इसी ब्लॉक में आना चाहिए। और इधर मैं क्या शो करूँगा, इधर मैं ये वाला जो हमारे पास अलर्ट है वो शो करूँगा। ठीक है, और इधर मैं क्या करूँगा कि डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली, डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, और किधर मैंने एडमिन पर दोबारा मैंने लॉगिन करना है। और एल्स पार्ट में भी मैं कुछ इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इधर मैं लिख लेता हूँ कि समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, और इसको दोबारा मैंने क्या करना है, इधर मैंने रीडायरेक्ट करना है। अगर मैं क्या करूँ, इधर आके मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करूँ और इधर मैं ये देखे कोने में ये आ रहा है, ये देखे ये डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली, इसको मैं ओके करता हूँ तो ये मेरे पास इधर वापस यू एडमिन होम पर आ गया है। सही है, समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।